हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी बच्चों का वरुण जेई एडवांस बैच में एक बार फिर से स्वागत है। मैथ्स की क्लासेस में बेटा, जहां हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हमारा हो चुका है ना, और दूसरा लेक्चर आज सीक्वेंस सीरीज का मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों दे रहा हूं? क्वाड्रेटिक के तो सर आपने लाइव लिए थे, दो रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हो? मैंने आपको इसका रीजन बेटा पहले ही बता दिया था। लाइव में क्या होता है, आपको समय कम मिलता है खुद से प्रैक्टिस करने का, खुद से ट्राई करने का। रिकॉर्डेड में ये होता है कि आप अपनी स्पीड के हिसाब से, हर बच्चा, किसी को हो सकता है 4 मिनट 5 मिनट ट्राई करना हो, किसी को 10 मिनट ट्राई करना हो, उस हिसाब से अपने हिसाब से पॉज कर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहां से थ्योरी नहीं बताई जा रही है कि भाई वन वे कम्युनिकेशन है। ये वन वे वाले लेक्चर्स नहीं है वरुण एडवांस्ड में, ये टू वे वाले होंगे बेटा। ये टू वे तभी हो पाएगा जब आप पॉज कर करके खुद से अपना दिमाग लगाएंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम यहां कराते हैं आप लोगों को, वो सब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो सब उस तरह के क्वेश्चन है जिससे आपका बेटा थॉट प्रोसेस बनेगा, जिससे आप सोचना सीखोगे एडवांस लेवल में। अभी हो सकता है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, विच इज फाइन। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था लेक्चर के नीचे जो आप लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि सर समझ तो आ जा रहे हैं क्वेश्चन जब हम सोल्यूशन देख रहे हैं या हिंट्स देख रहे हैं, बट खुद से नहीं बन रहे। तो देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, खुद से एकदम से नहीं बन जाएंगे। तुम ये सोचो कि सर आज हमारा वरुण बैच अभी 1 हफ्ता हुआ है स्टार्ट हुए, 1 हफ्ते में हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि हम एडवांस के सारे सॉल्व करने लग जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बस उसको, इसका ये मतलब नहीं है कि चढ़ गए आसमान पे, अरे सर ने बोल दिया बहुत अच्छा कर रहे हैं अब पढ़ना छोड़ देता हूं। इसी तरह कंटिन्यू रखिए बस अपना। ठीक है, अगर 50 से कम है, अगर आप 30 to 50% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे, बट आप खराब भी नहीं कर रहे हैं, आप डिसेंट कर रहे हैं, गुड कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, यहां से अगर आप थोड़ा सा मेहनत और करेंगे तो एडवांस क्लियर आपका बहुत आराम से होगा। और जो बिलो 30% जिनसे हो रहे हैं 20%, 10% ही क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं खुद से, तुम बेटा मेहनत करते रहो, ऐसे ही करते रहो। तुम अगर 35-40% पे भी पहुंच गए, 2 महीने है ना अभी तो इस बैच में, एंड तक अगर आप वहां पहुंच गए तो आपका एडवांस में फिर भी चांस है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी, जो इनमें से कई क्वेश्चन कर ही नहीं पाते थे, बहुत सारे नहीं कर पाते थे, बट उनका सिलेक्शन हो गया बेटा, उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के लिए याद रखिए आप ये मत, आप, हम पता है क्या करते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं टफेस्ट क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन अगर हमसे नहीं हो रहा तो हम सोचते हैं हम बेकार हैं। वेयर सिलेक्शन बेटा टफ से टफ क्वेश्चन से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है इजी से मीडियम वाले, अगर आप सही समय के अंदर बिना मिस्टेक करे कराए। तो हमें ये बात समझनी है कि एडवांस में सारे इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि बहुत हाई लेवल के, तो सारे हमें लगता है ये 5 नहीं हुआ इसका मतलब हमसे एडवांस भी नहीं होंगे। भाई हो सकता है आपसे इजी वाले उसमें हो ही ना उन 5 में से, है ना। तो अगर इजी टू मीडियम वाले भी हम देखें तो आपसे एडवांस्ड के अंदर हो जाएंगे 30-35% क्वेश्चन आराम से सॉल्व। ठीक है, आते हैं इजी टू मीडियम। तुमने क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज देखे थे, एक 2019 का छोड़ के सारे पीवाईक्यूज इजी थे, है ना। ऐसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज में देखना, 2023 का छोड़ के सारे पीवाईक्यूज इजी हैं। अब तुम बोलोगे सर हमारे टाइम पे डिफिकल्ट आ गया, तो अरे भाई तुम्हारे टाइम पे अगर इसका डिफिकल्ट आया तो किसी और का मीडियम या इजी आएगा, है ना। तो इजी टू मीडियम तुम्हें क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो इसका मतलब सर ये इस लेवल के पढ़ो ही ना, कई लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, सर इजी टू मीडियम ही करने हैं तो इस लेवल का पढ़ना क्यों है। नहीं, आपको इजी टू मीडियम कैटेगरी में अपने मैक्सिमम पहुंचाने हैं ना भाई। इन सबको करने का पर्पज ये है कि आज आपको हो सकता है 10 में से 4 इजी टू मीडियम लगे, किसी और को 10 में से 6 लग रहे हो, किसी को 10 में से 7 लग रहे हो इजी टू मीडियम। तो वो कैसे होगा? जब आप इस लेवल की खूब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नेचुरली इजी टू मीडियम कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, राइट। आपकी वो वाला घड़ा भरता जाएगा, इजी टू मीडियम वाला, डिफिकल्ट वाला कम होता जाएगा। तो इसलिए इस लेवल की प्रैक्टिस तो करनी है, बट इसमें अपने आप को ये नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना अगर हो नहीं रहे तो सर मैं तो गधा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। सिलेक्शन उसी का होगा बेटा जो लास्ट तक टिका रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बहुत बार बोल चुका हूं, शुरुआत सब कर लेते हैं। अर्जुना बैच में आप में से बहुत लोग होंगे अच्छा किया होगा, थोड़ा सा गाड़ी डगमगाई होगी, बट लक्ष्य में आए होंगे, फिर थोड़ा बेटर कर लिया होगा। अल्टीमेटली 2 साल की जर्नी में आपने क्या किया, अगर अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अब अगर अगले 2 महीने खराब कर दोगे तो एडवांस का पूरा मेहनत जो आपने 2 साल की है ना, वो सारी पे पानी फिर जाएगा। इसलिए लास्ट के 2 महीने जो है बहुत 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 क्रूशियल है, ये समझ लो। इस समय अपनी सारी एनर्जी झोंक दो यार, जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को उतना झोंक दो इस समय, उतने घंटे दो, उतना टाइम व्यतीत करो क्वेश्चंस पे, उतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये समय वापस नहीं आएगा। अगर तुमने इस 2 महीने मेहनत कर ली, और यू नेवर नो, आप एनआईटी पहुंचने वाले थे या नॉर्मल एक किसी और कॉलेज में पहुंचने वाले थे, वेयर एज आईआईटी अगर पहुंच गए तो वो जिंदगी भर का आपको उसका बेनिफिट, आपको उसका फल मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या सर एनआईटीज बेकार है आपका कहने का मतलब है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिलेटिव बात कर रहा हूं कि भाई आप एक्स कॉलेज में अगर जा रहे थे जो यहां है, और अगर अब इस लेवल पे चले जाओगे तो आपका बेनिफिट ही है 2 महीने की पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो इस 2 महीने की मेहनत पर फोकस करना है आपको, क्योंकि उसके बाद आउटपुट क्या आएगा
आउटकम क्या आएगा, कौन से कॉलेज में जाओगे, वो बाद में फिर रिग्रेट मत करना, अरे यार उन 2 महीने पढ़ लिया होता तो आज इसकी जगह और ऊपर वाले में बैठा होता, या और बेटर ब्रांच मिल गई होती, या और बेटर रैंक ले आया होता। तो ये 2 महीने बहुत बहुत क्रूशियल हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो या तो बिल्कुल पक चुके होंगे, अरे यार सर 2 साल से पढ़ रहे हैं, या 3 साल से, जो ड्रॉपर बच्चे हैं 3 साल से पढ़ रहे हैं सर, अब बिल्कुल हो गया सर, मेंस ठीक ठाक हो गया, बस अब मेरे को माफ कर दो। ऐसी वाली फीलिंग भी कई बच्चों में होती है। बट बेटा आपके लिए भी मैं यही बात बोलूंगा कि आपने जहां इतनी मेहनत करी है, क्या 2 महीने और नहीं कर सकते? 2 महीने और अपना एफर्ट दो, बेस्ट दो, और आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से मोटिवेशन के साथ। उम्मीद है सभी बच्चे मोटिवेटेड हैं हमारे एडवांस बैच में, वरुण एडवांस बैच में अपनी तैयारी को लेके। अब हम लोग आज सीक्वेंस एंड सीरीज में सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था, मैंने सीक्वेंसेस करवाए थे आपको। आज मेजरली हम सीरीज करेंगे, सीरीज से रिलेटेड बातें करेंगे, स्पेशल सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज, स्पेशल सीरीज, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, और AMGM इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो आज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सारा कवर कर लेंगे, फिर कल एक डबल सिग्मा कल रह जाएगा, वो करा दूंगा, और फिर कल हम होमवर्क डिस्कस एज वेल एज एडवांस के PYQs करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रेन टीजर नंबर 25 से, कल हो गए थे 24, कल के जो होमवर्क दिए थे बता दिया, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, कल मिलेंगे आपको उसके सोल्यूशंस, हाँ एक साथ। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पॉज करके आप लोग शुरू हो जाइए। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लग रहा है, बीटा इज 4 अल्फा। तो इमीडिएटली स्टार्ट कर देता हूं, मुझे समझ आ गया, ax² + bx + c, इसका एक रूट अगर अल्फा है तो एक रूट 4 अल्फा हो जाएगा बेटा। अच्छा, एक रिलेशन भी दिया हुआ है, यहां पे लिख लेता हूं इसको, 3a = 2 × c - b। ठीक है, चलो क्या निकालना है वो बाद में देखेंगे, बट पहले यहां से सम ऑफ रूट्स लिख लेता हूं, 5 अल्फा - b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लेता हूं बेटा 4 अल्फा स्क्वायर c/a लिख लेता हूं, है ना। अब अगर आप नोटिस करो अगर आप a से अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं, c/a - b/a, तो यही वाली टर्म्स बन गई, और c/a की वैल्यू डाल देता हूं, c/a की वैल्यू थी 4 अल्फा स्क्वायर, राइट, c/a की जगह 4 अल्फा स्क्वायर डाल दिया, माइनस b/a की जगह 5 अल्फा डाल दिया। तो एक तरह से अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई है, जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, राइट। तो कर लेते हैं, 3 = 8 अल्फा स्क्वायर + 10 अल्फा, तो 8 अल्फा स्क्वायर + 10 अल्फा -3, और 8 3 जा 24, 24 के फैक्टर चाहिए कि 10 बन जाए, 6 और 4 मत बोलना, सम करके नहीं चाहिए हमें सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। सो 12 और 2 लेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहां -3 आ रहा है, तो 12 और 2 फैक्टर ले लिए, 4 अल्फा - 1 2 अल्फा + 3 बराबर 0। तो अल्फा आ गया 1/4, या अल्फा आ गया -3/2, बट भाई ने बोला है अल्फा पॉजिटिव है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। अल्फा की जगह आ गया बेटा 1/4, अल्फा हो गया 1/4, बहुत अच्छी बात है। तो बस अब तो आई थिंक हो गया है, इस क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन था मेजॉरिटी। अब ये सीरीज हमें जो सॉल्व करनी है जरा देख लेते हैं क्या है ये। सिग्मा r 0 से इंफिनिटी, और बीटा की जगह आ जाएगा 4 अल्फा, है ना, क्योंकि बीटा था 4 अल्फा, तो बीटा हो जाएगा 4 अल्फा, यानी बीटा अल्फा को 1/4 डालेंगे तो बीटा 1 हो जाएगा, बीटा तो 1 डाल दो, तो अल्फा की पावर r ये बन गया है। सो s हो गया अल्फा की पावर 0 + अल्फा की पावर 1 + अल्फा की पावर 2, इनफाइनाइट जीपी बेटा बन चुकी है। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आपको पता है a/1 - r होता है, a तो 1 है, कॉमन रेशियो अल्फा है, तो 1/1 - 1/4, तो 4/3 हो गया हमारा सीरीज का सम जो है, ये सीरीज की वैल्यू s की वैल्यू 4/3 हो गई, बट हमें पूछा क्या गया है, 3s पूछा है, तो 3s हो गया 4। इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है हमने, कोई बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, ये आप ये समझ लीजिए एडवांस में इस तरह का इजी टू मीडियम में बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, राइट। चलिए, तो एक बात मैं और देख रहा था, कई बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे जिनसे जो कर पा रहे थे क्वेश्चन, अब उनकी बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनकी बात की थी, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं ना, वो लिख रहे थे सर इजी लगा हमें, वाले क्वेश्चन बहुत इजी, इतने हमसे हो गए, इतने नहीं हुए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनसे हो गए थे। तो आप बेटा एक चीज और ट्रैक करिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं,
आप अपना टाइम भी ट्रैक करिए, टाइम के अंदर कितने हो रहे हैं ये देखिए। अब आप ये सेकंड चीज है, ये नहीं कि सर अरे सर 20 में से 15 तो हो गए, मजा नहीं आया सर, मेरे लिए क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, नहीं, 15 में से कितने टाइम के अंदर हुए। तो आपको अब नेक्स्ट चीज ये एम करनी है कि 20 में से 15 तो हो रहे हैं, बट वो 15 टाइम के अंदर हो जाए, 5 मिनट के अंदर हो जाए हर क्वेश्चन, 5-7 मिनट, है ना। ये नहीं कि टाइम लगा रहे हो 20-20 मिनट और फिर सोच रहे हो मुझसे तो 15 हो गए, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि एडवांस में आपके पास 20-20 मिनट नहीं होंगे एक एक क्वेश्चन के लिए, वहां आपका समय खत्म हो जाएगा 3-4 सवाल में ही, फिर आप कहोगे मेरे से तो 4 ही हो पाए, है ना। तो अल्टीमेटली टाइम के अंदर हमें करने हैं, तो इस चीज को भी आपको ट्रैक करना है धीरे धीरे। जिनसे हो रहे हैं क्वेश्चन में उनकी बात कर रहा हूं, जिनसे नहीं हो रहे अभी अभी आप टाइम मत ट्रैक करो, आप 1 महीने बाद ट्रैक करना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़े से सीरीज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत प्यारा सा सवाल लग रहा है, फैक्टोरियल्स दिख रहे हैं, सिग्मा R 0 से 2025, और क्लियरली टेलीस्कोपिंग सीरीज बननी चाहिए भाई, क्योंकि फैक्टोरियल्स के अंदर तो यही होता है, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड। तो rth टर्म ये पूरी है, इसको किसी तरह से हमें डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बनाना है ना। टेलीस्कोपिंग में यही करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बनाते हैं। तो एक बात तो नजर आ रही है कि अगर मैं इसमें से r+1 फैक्टोरियल को कॉमन ही निकाल लूं तो अंदर बचेगा r² + 2 + 2r। ठीक है भाई साहब, ये बन रहा है, फिर लग रहा है कि यार इसको होल स्क्वायर बना लेता हूं। ठीक है भाई, तो करना चाहिए, फिर देखेंगे सही है कि नहीं, ट्राई तो करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, माइनस आना चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स होना चाहिए, तो यहाँ बीच में कहीं माइनस आता तब तो बेनिफिट था। तो अब मुझे समझ आ गया इस अप्रोच से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना इज नॉट द एम। तो क्या प्रॉब्लम है उसी को रिट्रेस करते हैं, प्लस नहीं आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। तो माइनस लाने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं r² + 3r - r, मतलब 2r को मैंने 3r - r लिखा। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता, देखो दो चीजें हैं, एक तो माइनस, दूसरा ये फैक्टराइज्ड भी हो जाएगा। ये देखो यही तो ट्रिक है बस इस क्वेश्चन में कि भाई अगर माइनस तो लाना ही था तो माइनस क्रिएट किया मैंने, और फिर मैंने कहा बची हुई टर्म देखो फैक्टराइज हो रही है, r+2 × r+1 - r, और बचा है r+1 फैक्टोरियल। अब जरा अगर इसके साथ इसका ब्रैकेट खोलूं तो ये एक r+1 ये वाला है, और r+1 फैक्टोरियल × r+2 क्या हो जाएगा, r+2 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस r के साथ r+1 फैक्टोरियल, दिस इंटू दिस कर दिया। तो आप देखिए ब्रैकेट खोल के क्लियरली मुझे डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स दिख गई हैं। क्या आपको दिख गई हैं, r+1 × r+2 फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल उससे एक कम टर्म, ये फैक्टोरियल है उससे एक कम टर्म यहां पर है। सो क्लियरली कैंसिलेशन होगा, r की वैल्यूज डालूंगा तो हमारी टर्म्स कैंसिल होंगी। चलो वैल्यूज डालना शुरू करते हैं बेटा। तो t1 हो जाएगा, r को कहां से डालना था, सॉरी 0 से डालना था, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हमें 1 से डालने की आदत है, बट t0 भी हमें लेना है, r को 0 डालेंगे बेटा। तो 1 × 2 फैक्टोरियल माइनस, ये तो 0 ही हो गया, फिर r को 1 डालेंगे, 2 × 3 फैक्टोरियल माइनस 1 × 2 फैक्टोरियल, r को 2 डालेंगे, 3 × 4 फैक्टोरियल माइनस 2 × 3 फैक्टोरियल, और एंड सो ऑन। लास्ट टर्म डालनी है 2025, 2025 जब r को डालेंगे तो 2026 × 2027 फैक्टोरियल, है ना, जब यहां 2025 डलेगा तो 2027 फैक्टोरियल माइनस जो भी आएगा, क्योंकि वो तो कटने ही वाला है बेटा। इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है, इस तरह से कैंसिलेशन होगा। तो क्या क्या बचेगा, एक तो ये वाली टर्म बचेगी और एक वो 0 बचेगा लास्ट में। तो s सम बन जाएगा हमारा 2026 × 2027 फैक्टोरियल, राइट, इस तरीके का बन जाएगा। अब तो देखो ये सॉल्यूशन समझ सबको आ गया होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में कुछ खास नहीं है, बस ये इंटरप्रिटेशन, ये मैनिपुलेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। वो खुद से सोचना, वो स्टेप जो खुद से सोचना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्योंकि एग्जाम में बेटा मैं आपको वो हिंट देने नहीं आऊंगा ना कि यार इसमें +r - r कर लो, फिर तो कोई भी कर लेगा। सो वही चीज अब बस हमें सीखनी है, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेंस में वो वाला स्टेप इतना ज्यादा नहीं होता, मेंस में तुम देख रहे हो ना ये एडवांस लेवल का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है मेंस और एडवांस का डिफरेंस। ठीक है, मेंस में सीधा सीधा दे देंगे, वो तुम्हें टेलीस्कोपिंग बन रही होगी, शुरू करोगे बढ़िया बढ़िया करके बनता जाएगा। यहां पे मैनिपुलेशन दे दी, अभी छोटी सी मैनिपुलेशन और दी है, आंसर अभी आया नहीं है फाइनल। देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि आंसर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो आया ही नहीं,
मैं कहूंगा नहीं आया, कहोगे शायद गलती करी है, मैं कहूंगा नहीं, हम ट्राई करेंगे, है ना। पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ये नहीं कि यार हमने कुछ गलती कर दी होगी, ऐसा कुछ लाना है। तो 2 फैक्टोरियल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और समझ रहा हूं टू की टर्म भी लानी है। तो समझ आ गया, 2026 को अगर मैं 2028 -2 लिख दूं, लिख सकता हूं ना भाई 2026 को, यही तो मैनिपुलेशन है। फिर तुम कहोगे सर, अरे सर हम कैसे सोचें, भाई यही तो सोचना सीखना है, यही सीखना है आपको। अब देखो ब्रैकेट खोल देता हूं, तो 2028 इंटू दिस, ये हो जाएगा 2028 फैक्टोरियल। तुम में से बहुत लोग फंसते होंगे इन्हीं मैनिपुलेशन में, बस यही डिफरेंस है बेटा, जिसका एडवांस में सिलेक्शन होगा और जिसका नहीं होगा उन्हें मैनिपुलेशन आती होगी, या ये कह लो जिनकी बेटर रैंक्स आएंगी। सिलेक्शन तो फिर भी आजकल हो जाता है कि आप नॉर्मल इजी विजी करके भी आ गए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट जिनकी अच्छी रैंक्स आएंगी वो ये मैनिपुलेशन करना जानते होंगे, ठीक है। सो 2 इंटू दिस, 2 इंटू 2027 फैक्टोरियल। अब कर लो कंपेयर, अब कर लो कंपेयर, इस फॉर्म का आ गया। सो ए हो गया 2028, बी हो गया 2027, तो हमारा आंसर हो गया ए माइनस बी हो गया 1। ए माइनस बी क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। टेलीस्कोपिंग सीरीज का ब्रेन टीजर नंबर 26 देख लो, देख लो भाई, आसान वाला था। अभी देखो और भी आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, पहले तुम्हें थोड़ा सा दिखा रहा हूं कैसे हमें बनानी है टेलीस्कोपिंग। चलिए अगला भी देखिए, देखने में फिर से बहुत खतरनाक। आरएन कुछ दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स कुछ दिए हुए हैं 2, ठीक है, और हमें सिग्मा में निकालना है 1 अपॉन आर एन। तो पहली बात तो जब इसका रेसिप्रोकल क्रिएट करोगे 1 अपॉन आर एन में क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन आर एन में हो जाएगा 1 अपॉन दिस स्क्वायर रूट प्लस दिस स्क्वायर रूट, करेक्ट। 1 अपॉन आर एन इस फॉर्म का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साफ समझ आ रहा है कि हमें इसको रैशनलाइज तो करना चाहिए, तभी तो डिफरेंस आएगा भाई। हमें तो टेलीस्कोपिक बनानी है यहां पे, उसका मतलब डिफरेंस बनाना है। तो डिफरेंस कैसे आएगा, जब मैं इस टर्म को रैशनलाइज करूंगा, दिस माइनस दिस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। समझ रहे हो ना क्या है, लिख नहीं रहा हूं मैं पूरे पूरे, पहला स्क्वायर रूट ये, दूसरा ये। तो रैशनलाइजेशन अगर मैं करूं तो न्यूमरेटर में तो आएगा, सो 1 अपॉन आर एन की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। नीचे जब ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा बेटा, इन दोनों में ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो हमारे पास साफ दिखाई दे रहा है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना होगा, यानी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, गॉट इट। ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए 1 से 1 कटा, और होल स्क्वायर खोलूंगा तब भी बहुत टर्म कट जाएंगी। सो 1 बाय आर एन की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अपॉन में देखो 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर भी कट जाएगा, माइनस 2 बाय एन, माइनस 2 बाय एन, माइनस 4 बाय एन की टर्म यहां पे बन जाएगी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। एन ऊपर ले जाते हैं देखिए, और माइनस को भी एडजस्ट कर देते हैं, तो 1 बाय आर एन बन जाएगा, 1 बाय आर एन बन जाएगा। ये वाला स्क्वायर रूट पहले लिख दूंगा, बाद वाला, क्योंकि माइनस है ना भाई, माइनस को एडजस्ट कर रहा हूं। सो 4 बाय एन ऊपर जाके बनेगा n बाय 4, और जब आप स्क्वायर रूट्स लिखेंगे बेटा तो अब पहले ये वाला लिख देता हूं, पूरा ही लिख लेता हूं अब, और माइनस में ये वाला लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय एन होल स्क्वायर। देख लो भाई, इस तरह की टर्म बनेगी, इस तरह की टर्म बनेगी, राइट। अब डिफरेंस तो आ गया है, बट अब तुम कहोगे सर सिमेट्री भी है थोड़ी बहुत, बट ये n की टर्म बाहर दिक्कत कर रही है ना भाई। तुम वैल्यू अब अगर डालना शुरू करोगे इसी में 1 से लेके 20 तक, तो बाहर भी तो एक आ रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो थोड़ा सिमेट्री बन जाती। तो अब इसको कैसे हटाएं, बाहर जो n की टर्म आ रही है बेटा उसे कैसे हटाया जाए, सोचो सोचो, पॉज करके सोचो, यही एक स्टेप है सोचने वाला। जब मैं भी पहली बार ये क्वेश्चन कर रहा था, यहां पे मैंने सोचा थोड़ा 1 आध मिनट की यार क्या करूं, तो मेरे को एक बात समझ आ रही है, देखो बता देता हूं आपको, कि अगर मैं अब यहां पे एलसीएम ले लूं इसका, तो ये n स्क्वायर बनेगा, इस n से कटेगा भी, है ना। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उस सबको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में n स्क्वायर आएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, अपॉन में n स्क्वायर आएगा, रूट n स्क्वायर बाहर आके n बन जाएगा जो इस n से कटेगा, करेक्ट, जो इस n से कटेगा। सो 1 बाय आर एन की वैल्यू हो गई 1 बाय 4 रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस
रूट एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर। अब देख लीजिए टेलीस्कोपी बन गई है, अब बन गई है, कितना प्यारा बन गया देखो, ये दिस माइनस दिस में सिमेट्रिक है, बाहर भी कुछ नहीं है एन की टर्म, तो अब तो हमारा ये जनरल टर्म हमारा एक तरह से टीएन हो गया है, टीएन ये हो गया है। चलो अगले पेज पे लिख देता हूं। सो टीएन इज 1/4 रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर। सिमेट्रिक है ना, इधर भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का होल स्क्वायर है, इधर भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का होल स्क्वायर है, तो अब कटना चाहिए। आर को हम एन को देखें कहां से डालना है, एन को डालना है 1 से 20 इस बार, तो T1 हो जाएगा, एन को जब 1 डालोगे बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, एन को 2 डालेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, और जब 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा ये, एंड सो ऑन। ये कटना शुरू हो गया देखो, ऐसे ऐसे चलते चलते जब n को लास्ट में 20 डालेंगे बेटा, n को क्या डालना है 20 डालना है, सो 20 डालते ही क्या होगा 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। कैंसिलेशन विल हैपन लाइक दिस, कटते जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा 1/4 आउटसाइड 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म 1 बन जाएगा, और 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर पिछली क्लास में भी बना था, अच्छा सा होता है कुछ, 21 स्क्वायर होता है 441 है ना, 441 ही तो होता है हाँ, और वो होता है 200 20 का स्क्वायर 400 841, आई थिंक 841 29 का स्क्वायर होता है ना, 30 माइनस 1 होल स्क्वायर 900 प्लस 1 माइनस 60, तो 840 841 होता है हाँ, सो 29 स्क्वायर 841 होता है, यानी यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 29 माइनस 1 28/4 7 आ गया, कितना प्यारा आंसर हो गया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया। फाइनल आंसर इज 7, फाइनल आंसर इज 7, ठीक है, फाइनल आंसर 7। तो अब फिर से ये सॉल्यूशन देखोगे समझ आ जाएगा, टेलीस्कोपिंग में ये होता ही नहीं है, समझ ना आए ऐसा कुछ है ही नहीं, बस वो मैनिपुलेट करके खुद से बनाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 स्टेप्स थे, एक ये रैशनलाइजेशन करना करेक्ट, और दूसरा ये एलसीएम लेके मैनिपुलेट करना। क्या ये दोनों आप कर पाए, कहां अटके जरा बताइएगा कमेंट करके, राइट। इस क्वेश्चन में मैं भी देखूंगा कि आप लोग कितना सोच पाए। चलो नेक्स्ट, ब्रेन टीजर नंबर 28, ये वाला करो यार, पॉज करके ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। टी आर एथ टर्म, टी टी नहीं है वो टी आर है, टी आर हमें दिया हुआ है r/4r4+1, तो हमें बताना है टी आर वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। अच्छा तो साफ समझ आ रहा है यार, टेलीस्कोपी का क्वेश्चन तो है ही। तो जनरल टर्म जो है टी आर को हमने ऐसे लिखा r/4r4+1। अब देखो कई लोग क्या है, फॉर्मूले तो लर्न कर लेते हैं बट प्रूफ नहीं लर्न कर समझते हैं ना, कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने लर्न करा होगा, अगले पेज पे लिख देता हूं, r4 + r² + 1। बहुत जगह ये फैक्टराइजेशन यूज होता है, करेक्ट, ये फैक्टराइजेशन बहुत जगह यूज होता है। इसका फैक्टराइजेशन होता है r² + r+1 इंटू r² - r+1। मेंस में भी बहुत बार ये यूज हो चुका है, एडवांस में भी यूज हो चुका है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन वगैरह में भी लगता है ये, बट इसका कई लोग प्रूफ याद नहीं करते या समझते नहीं है, बस ये तो लर्न कर लिया हाँ सर होता है, कैसे आता है ये नहीं पता सर कई लोगों को, तो भाई वही गड़बड़ है, क्योंकि इसका प्रूफ यूज होगा। आप देखो प्रूफ बड़ा सिंपल होता है भाई, इसमें r² जोड़ दो और घटा दो LHS में, तो ये हो गया होल स्क्वायर, r² + 1 होल स्क्वायर माइनस r² और a + b a² - b² को a + b - b में चेंज करोगे, यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब सेम लॉजिक समझ गए आप, यहां लगाता हूं, देखो इसके डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि पावर 4 की टर्म है, तो ध्यान से सुनना भाई, 4r4+1 को देखो क्या कर रहा हूं, 4r4+1 को बिल्कुल ऐसे ही अब फैक्टराइज करने की सोचता हूं। अब तुम्हारे पास तो फॉर्मूला का है नहीं, तुम कहोगे कि अरे सर अब क्या करूं इसमें, तो मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा। देखो मैंने क्या किया, यहां r² ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और a² - b² लग गया, दैट इज द स्ट्रेटेजी। तो इसके अंदर मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म क्रिएट हो जाए। बस तुम्हें ये सोचना है कि इस टर्म के अंदर बेटा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो समझदार लोग सोच भी चुके होंगे कि हम सर इसको ऐसे लिखेंगे, +4r² माइनस 4r² कर देता हूं, ताकि इतनी टर्म देखो होल स्क्वायर बन गई है। इस बार +4r² माइनस 4r² कर रहा हूं, ताकि ये चीज 2r² + 1 का होल स्क्वायर बन चुकी है बेटा। सही है कि नहीं? 2r² + 1 का होल स्क्वायर बन चुकी है। और वो -4r² को लिख लो 2r का होल स्क्वायर। करेक्ट। और अब a² माइनस b² लगा देते हैं। अब तो हो गया, तो ये हो गया 2r² + 1 + 2r, 2r² + 1 -2r। ये है देखो मेंस और एडवांस में फर्क। मेंस में डायरेक्ट इस पे पूछ लेंगे ऐसा, ठीक है, तुम्हें पता है, याद करा हुआ है, कहां से आया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद करा हुआ है। बट एडवांस में उसी की आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, कहां से वो बना, उसके रूट कॉज पे जाके एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। अब ये फैक्टर्स बन गए बेटा 4r4 + 1 के। चलिए तो ये यहां लिख लेते हैं। 4r4 + 1 के फैक्टर थे 2r² + 1 + 2r, 2r² + 1 -2r। यही तो थे भाई फैक्टर्स। कहां गया? हाँ बिल्कुल यही थे। अब इन्हीं की मैनिपुलेशन करके ऊपर का r क्रिएट करना है। तो देखो इस दिस माइनस दिस अगर मैं करूं 2r² + 1 + 2r, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं ये वाली टर्म, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे इंटीग्रेशन में, तो ऊपर 4r आ गया है ना, ये तो कट गया, 1 1 भी कट गया, 2r + 2r 4r, बट हमारे पास r था, तो 1/4 को बाहर भी लेकर बेटा हम लोग आ गए हैं, 1/4 को बाहर लेकर आ गए हैं। और बस अब तुम्हें अलग अलग इन्हें जैसे ही करोगे बेटा, सो rth टर्म बन गई 1/4। ये इसके नीचे करोगे फैक्टर एक कटेगा, एक बचेगा 2r² + 1 - 2r। और जब दूसरे के नीचे करोगे ये कटेगा, ये बचेगा 2r² + 1 + 2r। करेक्ट। ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन जाएगा। बस अब तो हो गया आई गेस। सब्ट्रैक्शन में आ गया है डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स। हमें बस अब r की वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी डालनी है, 1 से लेके इनफाइनाइट डालनी है। चलिए डालते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी अब आप करिए, पॉज करके कंप्लीट करिए जिनका अभी तक नहीं हुआ है। तो r को जब 1 डालूंगा तो 1/4 तो बाहर ही रहेगा, r को 1 डालूंगा, ये कटा 1/1 -1/4 और एक 5 है ना। r को 2 डालता हूं तो देखो 2 2 2 स्क्वायर, 4 दूनी 8, -4, 4 और एक 5, बिल्कुल बढ़िया 5 बन गया है। और यहां एक और देख लेते हैं, देखो ये 1/5 कट गया है, अगला भी एक और देख लेते हैं। r को 2 डालेंगे, यहां 4 दूनी 8 और 4 12 और एक 13, तो 1/13 बन गया है। और अब एक डाल के देख लेते हैं कि 1/13 बन रहा है क्या। r को 3 यहां डालता हूं, 9 दूनी 18 +1 -3 दूनी 6, 12 और एक 13 बेटा बन चुका है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब जो भी बनता जाएगा चलता जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरह से। देखो ये तो कैंसिल हो गए, ये सब तो कैंसिल हो गए होंगे इस बार। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इज लाइक दिस। और इसका जो सेकेंड टर्म बचा होगा उसमें क्या आएगा, जब n डालोगे, मान लो पहले n डाल लो, ठीक है, तो 1/2n² + 1 + 2r आया होगा, जब 2n आया होगा, जब यहां पे r की जगह n डाला होगा। करेक्ट, पहली वाली तो कटी गई होगी इससे। और अब n को इन्फिनिटी डालोगे, सो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी के टर्म 0, तो यानी s इन्फिनिटी में Sn जो है वो 1/4 इंटू दिस माइनस दिस बना। बट S इन्फिनिटी अगर पूछ रहे हैं तो सीधे 1/4 आउटसाइड, 1/4 आउटसाइड, एक ये 1 बचा, और ये माइनस के साथ जो बचेगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो S इन्फिनिटी हो गया 1/4। ऐसे क्वेश्चंस तुमने ये वाला जो थॉट प्रोसेस लगा है S इन्फिनिटी वाला मेंस में भी करे होंगे। बट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या था, ये फैक्टराइजेशन, ये जो मैनिपुलेशन हमारे पास लगा। अब ये नहीं कि इसको भी रट के बैठ गए, सर इसको भी लर्न कर लेता हूं, एक काम करता हूं ये भी लर्न कर लेता हूं, सर ये तो किया ही हुआ था ये भी कर लेता हूं। फिर वही बात, मैनिपुलेशन सीखो ना, कोई तीसरी नई चीज बना देंगे, अभी दूंगा अगले सवाल में, देखना छोटा सा इसी में नया कुछ ऐड कर दूंगा, फिर तुम कहोगे अरे सर अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो भाई देखो, दिखा दिया मैंने तुम्हें, दिखा दिया इसी का वेरिएशन। एक और वेरिएशन अब आप खुद से सोचिए, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है ये, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इसमें कोई भी महान इंसान ये नहीं करेगा अरे सर मैं एन की वैल्यू डालना जानता हूं सर, मेरे को पता है इनको 1 2 या कुछ डाल दूं ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में और ऑप्शन में LHS = RHS कर लूंगा।
यार बच्चों वाली बातें ना करो, क्योंकि एग्जाम में कुछ पूछ लिया घुमा फिरा के, S20 की डिजिट्स बताओ, S20 का डिनोमिनेटर की सम ऑफ डिजिट, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर तरीका अब सीखना है। वो तुक्केबाजी वाला समय जा चुका है, एडवांस में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं जहां तुम n की वैल्यू डाल के आंसर पालो, ठीक है, उसमें प्रॉपर मैनिपुलेशन है। सो द रीजन व्हाई आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन इज ताकि आप प्रॉपर मैनिपुलेशन कर पाए, नॉट दैट ऑप्शन मैच हो जाए। ऑप्शन तो n को 1 2 3 कुछ डाल के आ ही जाएगा तुम्हारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से देखिए, जो इसमें टर्म्स है ना बेटा, जो टर्म्स हैं उसमें क्या हो रहा है, पावर 4 आ रही है, ऊपर है ऑड नंबर्स की, नीचे है इवन नंबर्स की, और 1/4 सब में है, ठीक है। तो फिर वही टर्म आ रही है, इवन ऑड बाद में कर लेंगे, पहले R4 + 1/4 आ रही है। क्या आ रही है टर्म? R4 + 1/4, R4 + 1/4 आ रही है। वो मुझे पता है R इवन या ऑड है, वो हम रिप्लेस कर लेंगे बाद में, बट अभी के लिए मैं इस चीज का जनरल सोच रहा हूं, समथिंग R4 + 1/4 टाइप की टर्म्स का क्या होगा, क्या होगा भाई, फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हमें सोचना है। तो यार अब इसमें क्या करूं, देखो क्या करूं, देखो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत ही सिंपल है, सोचो, +R² - R² अगर कर दूंगा तो फिर से ये तीनों टर्म देखो होल स्क्वायर बन गई, R² + ½ का होल स्क्वायर बन गई है बेटा, बन गई है ना, R² + ½ का होल स्क्वायर -R², फिर से A² - B², सेम मैनिपुलेशन। तो R² + ½ + R इंटू R² -½ सॉरी +½ -R, ये इसके फैक्टर्स बेटा बन चुके हैं, है ना, ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। गॉट इट। अब देखो बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में R नहीं था, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, ठीक है। सो ऊपर जो है पाई और पाई है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वो तो हम पाई तो हम देख लेंगे किस चीज का है। ऊपर 2R - 1 की पावर 4 + 1/4 का था, है ना, और नीचे है पाई 2R की पावर 4 + 1/4। R जो है 1 से लेके n तक जा रहा है, R1 से लेके n तक दोनों में जा रहा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सेम इस चीज को देखो, हमने अभी इसका जो फॉर्मूला बनाया है भाई, R4 + 1/4 का ये बनाया है हमने, है ना, ये हमने एक तरह से फॉर्मूला बनाया है। तो अब इसमें R की जगह अगर 2R रिप्लेस कर दूं तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना, 2R की पावर 4 + 1/4। सो यही लिख लेता हूं, 2R की पावर 4 + 1/4 क्या हो जाएगा बेटा, लेट्स चेक क्या हो जाएगा। 2R की पावर 1/4, तो R की जगह बस 2R डाल दो सब जगह, 2R² + ½ + 2R इंटू 2R² + ½ -2R, करेक्ट, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 4R² + ½ + 2R इंटू 4R² + ½ - 2R, ये हमारा डिनोमिनेटर में जाने वाला है टर्म, है ना, ये वाला टर्म हमारा कहां जाने वाला है, यहां पे डिनोमिनेटर में जाने वाला है। अब जरा न्यूमरेटर में भी पहले ऐसी वैल्यू डाल देता हूं, R की जगह 2R - 1 रिप्लेस कर देता हूं। सो फिर मैं दोनों की वैल्यू एक साथ डाल दूंगा। सो 2R - 1 की पावर 4 + 1/4 क्या हो जाएगा, इसमें R की जगह 2R - 1 डाल दो, करेक्ट, तो ये बन जाएगा। तो 2R - 1 होल स्क्वायर +½ + 2R - 1। एक काम करते हैं, इसे अगले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि यहां जगह की कमी हो चुकी है। ऑड वाले को अगले पेज पे लिख देता हूं। तो 2R - 1 की पावर 1/4 प्लस, ओह पावर थोड़ी थी, पावर तो 4 थी, +1/4 की वैल्यू हो गई। इस फॉर्मूले में R की जगह क्या डालना है, 2R - 1 डालना है। तो 2R - 1 होल स्क्वायर +1/4 + 2R - 1 इंटू 2R - 1 की पावर 2 + 1/4 -2 इंटू 2R - 1, सही है ना। ओह 2 नहीं था यार इसमें, 2 इस वाले में नहीं था, यहां पे था, वो तो 2 यहां पे नहीं था, इसको हमें हटाना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें तो नहीं लिखा था 2, इसमें अच्छा R की जगह ही 2R आया था, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है भाई, सही है, चेक कर लीजिए यहां तक। अब जरा देखिएगा, इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है भाई, अगर आप इसके एक होल स्क्वायर को खोलते हो, ठीक है, जरा होल स्क्वायर को खोलते हैं, देखो क्या होगा। इस वाले को जरा खोलता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे -1 + 1 कटता हुआ दिख रहा है। तो इस वाले फैक्टर को जरा खोलेंगे तो आएगा 4R²
+1 -4r +1/4 +2r -1, करेक्ट। तो ये 1 और ये 1 कट गया, 2r भी कट गया, सो 4r² -2r +1/4 बन गया पहला फैक्टर। और दूसरे को एज इट इज लिखा रहने दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां से कुछ कटेगा नहीं। ठीक है जी, यहां से कुछ अभी कटेगा नहीं। अब फायदा क्या हुआ सर इसका, देखो अब ये वाला टर्म जो था ये न्यूमरेटर में भी बना हुआ है भाई, ये देखो। ठीक है, 4r² +1/4, 4r² +1/4 नहीं था यार, हाफ था ना, सॉरी मैंने यहां पे हाफ लिखना था, 1/4 लिख दिया, सॉरी। ओहो, ये वाला 1/2 था सब में। ठीक है, अब तो आ गया, अब तो हमारा आ गया है। करेक्ट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाली टर्म देखो सेम हमारी जो इवन ऑड वाले में बनी है वो इवन वाले में भी बनी हुई थी। तो अब इनकी जरा वैल्यू रखते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये जो जनरल टर्म थी कहां गई, ये जो जनरल टर्म है, जरा न्यूमरेटर जो ऑड वाला है इसकी जगह ये वैल्यू डालता हूं, दिस इनटू दिस, ऑड वाले की वैल्यू दिस इनटू दिस। सो 4r² -2r +½ इनटू दूसरा फैक्टर क्या है, 2r -1² करेक्ट, और +½ -2r -1। ठीक है जी, ये तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में जो इवन वाला था, इवन वाले की वैल्यू है ये r² +½ +r, r² +½ +r, r² +½ +r इनटू ओ सॉरी ये वाला था ना, 4r² +½ +2r, 4r² +½ +2r इंटू 4r² +½ -2r। देख लो भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया यार, एक फॉर्मूला बनाया, उसमें r की जगह इवन डाला, ऑड डाला, और उन दोनों को फैक्टराइज करके देखा कि ये एक पूरी टर्म, अब देखिए ये वाली पूरी टर्म कट गई है, दोनों में से क्या है, कट गई है, क्योंकि प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट था, मैं काट सकता हूं, प्रोडक्ट था मैं काट सकता हूं, एक सिंगल पाई बना के काट भी सकता हूं बेटा, काट भी सकता हूं। क्या ये सही है, क्या ये सही है, चेक कर लीजिएगा। बस अब तो हमें क्या करना है, अब बस हमें देखना है कि यार ये जो दोनों है, क्या इनमें टेलीस्कोपी कुछ बन रही है, क्या कुछ टेलीस्कोपी सी बन रही है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। भाई R1 से लेके N तक अब इसमें डालना है, और 1 से लेके N तक इसमें डालना है। लेट्स सी, लेट्स सी, ठीक है क्या होता है, वरना उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं कटेगी तो इसको भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे। चलिए, तो R को जब मैं अगर 1 डालता हूं न्यूमरेटर में, तो 1² +½ -1 बनेगा। R को 2 डालता हूं, 3² +½ -3 बनेगा। और R को ऐसे ही 5 डालता हूं, है ना, 1 3 5 ऐसे डालना है। तो R को 3 डालूंगा तो 5² +½ -5 एंड सो ऑन बनता जाएगा बेटा, बनता जाएगा इस तरह से। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा भाई, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा देख लो, 4r²। तो R को जब 1 डालूंगा तो 4 +½ +2 करेक्ट, 4 +½ +2 बन गया, कितना, ठीक है। और अगले वाले में क्या बन जाएगा, 4 प्लस, सॉरी R को तुमने 1 डाला, हाँ, अब R को 2 डालोगे, R को 2 डालोगे 16 +½ +4। अब जरा देखिए क्या कुछ कैंसिलेशन हुआ, क्या कुछ कैंसिलेशन हुआ। देखो ये 9 - 3 होता है 6, 6.5 हो गया, ये वाली टर्म कितनी हो गई 6.5, और ये भी देखो 6.5 है, ये भी 6.5 है, राइट। तो ये वाली टर्म जो है सीधे सीधे इससे कट रही है, अगली भी देखो कट रही होगी, 25 - 5 20 +½ 20.5 हो गया। और क्या ये भी 20.5 है, 16 और 4 20 और आधा 20.5। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट रही है, सो मजा आ गया, टेलीस्कोपी बन रही है, यानी सब कट जाएंगी बेटा, ऐसे ही सब कट जाएंगी, इसकी वाली और इससे पिछली सेकंड लास्ट, बस नीचे की लास्ट टर्म हमारे पास बच जाएगी। मतलब जब R को N डालेंगे ये वाली टर्म में, तो 4n² +½ +2n हमारे पास बच जाएगी बेटा, और न्यूमरेटर में एक ये वाली टर्म बची होगी, जो कि क्या है, 1 और 1 तो गया है,
हाफ है ये, तो हाफ यहां से बची और ये यहां से बची, सो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट में टेलीस्कोपी बनी हाफ इंटू 4n² प्लस हाफ प्लस 2n, करेक्ट। 2 को भी अंदर ले जाइए, सो 1/8n² प्लस 1 प्लस 4n, 1/8n² प्लस 4n प्लस 1 बी ऑप्शन हमारा बन गया है। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, जबरदस्त प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें बेसिक टेलीस्कोपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। पहले तो ये जो बेसिक वाला फॉर्मूला है इसी को हमने थोड़ा सा ट्वीक करके हल्का सा फॉर्मूला बना दिया, एक नया फॉर्मूला, उसमें भी आर डायरेक्ट नहीं लगा, आर को एक बार ऑड डालना पड़ा, एक बार इवन डालना पड़ा, और जो मेन स्टेप आया, ऑड इवन क्यों डाला मैंने, ऑड इवन मैंने इसलिए डाला क्योंकि यहां पे ऊपर ऑड नंबर चल रहे थे, नीचे इवन नंबर, तो मुझे ऑड और इवन डालना पड़ा ताकि ये वाली टर्म की वैल्यू मैं डाल पाऊं। और जब उनकी वैल्यू भी डाली तो फर्दर मैंने पाया, बहुत ही मजेदार कैलकुलेशंस हो गई कि भाई जब इसके अंदर मैं ये टर्म खोल रहा हूं, एक ऑड वाली एक टर्म खोल रहा हूं, तो कैंसिलेशन होके वो इवन वाली एक टर्म बन जा रही है। देखो ये वाली टर्म आ गई जो कि हमारी इवन वाले में भी प्रेजेंट थी, और वो ऊपर नीचे से कट गए क्योंकि पाए की प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में तो कट ही सकते हैं, है ना। उसके बाद फर्दर लास्ट में जाके टेलीस्कोपी बन गई, ऊपर और नीचे में टेलीस्कोपी बन गई है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बी होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बी। चलिए नेक्स्ट ब्रेन टीजर नंबर 30 करते हैं। 30 में देखिए उतना डिफिकल्ट ये वाला नहीं है, ट्राई जरूर करिए खुद से। एसएन जो दिया गया है, एसएन जो दिया गया है वो है 1.2, 1 इंटू 2 है वो, 2 इंटू 2 स्क्वायर है, 3 इंटू 2 क्यूब है। अच्छा तो अब एसएन मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि 1 2 3 तो चल ही रहे हैं, सो n इंटू 2 की पावर क्या चल रही है, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 है, जो आगे कोफिशिएंट है वही पावर चल रही है, और नीचे जो है, नीचे क्या हो रहा है, 3 फैक्टोरियल है या 4 फैक्टोरियल, जब 1 है तो 3 4 5 यानी n प्लस 2 फैक्टोरियल चल रहा है। क्या ये tn मैंने सही लिखा है, nth टर्म, nth टर्म मैंने सही लिखा हुआ है, nth टर्म जनरल टर्म बनाया मैंने हिट एंड ट्रायल करके सीक्वेंस सीरीज में जैसे आप बनाते हैं, है ना, जनरल टर्म हमने क्रिएट किया है सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, n इंटू 2 की पावर n अपॉन, और अगर Sn की बात करें तो हमारा Sn हो जाएगा, n कहां से शुरू होगा, पहला n को 1 डाल के आएगा पहला टर्म, है ना, n को 1 से लेके n तक डालेंगे, Sn हो गया। हमें Sn फर्दर लास्ट में जाके S इंफिनिटी निकालना है, लिखा हुआ है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, तो वो लास्ट में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो क्या होना चाहिए पहला स्टेप, देखो पहला स्टेप तो आई थिंक समझ आ रहा होगा तुम्हें, +2 -2 अगर करूं, जो n है उसमें +2 और -2 किया, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब जरा अलग अलग करता हूं, मतलब इसको tn ही लिख लो यार, अब Sn क्यों लिख रहे हो, इसको tn लिख लेते हैं। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 की पावर n हो गया 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। एक n प्लस 2 n प्लस 2 कटेगा, सो देखिए क्या टेलीस्कोपी क्रिएट हो गई है। अगर मैं एक n प्लस 2 काट दूं तो tn मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब क्लियरली सिमेट्री दिख गई है, यहां n है, यहाँ n+1 है, तो यहाँ n+1 और n+2 बन गए, यानी देयर इज अ सिमेट्री, डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक टर्म्स बन गया है। n को 1 से लेके डालना शुरू कर देते हैं, 2 की पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। n को 1 डाल दिया, n को 2 डाल देते हैं, n को 2 डाला 2 क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है, इस तरह से बेटा कैंसिलेशन आपका हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो अब आगे सारी होती जाएंगी ऐसे ही। बस अब क्या होगा, जो लास्ट वाली tn आएगी 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो ये वाली टर्म तो कट गई होगी, तो Sn में क्या बचेगा, Sn में बेटा बचेगा एक तो ये 2/2 फैक्टोरियल बचेगा, और एक ये बचेगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब इसकी लिमिट लेनी है इन्फिनिटी पे,
इसकी लिमिट क्या होती है इन्फिनिटी पे, अब आपको ये सोचना है। ये एक स्पेशल लिमिट्स करके बन गई है चीज, थोड़ा सा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो एक्सपोनेंशियल्स को हमेशा फैक्टोरियल्स डोमिनेट करते हैं। ये जो टर्म है ऊपर 2 2 2 बहुत बार आ रहा है, बट नीचे इनफाइनाइट का फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है ना, सो दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। ये स्पेशल लिमिट्स का पार्ट होता है बेटा कि फैक्टोरियल्स ऑलवेज डोमिनेट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ऊपर एक्सपोनेंशियल है, नीचे फैक्टोरियल है, तो एक तरह से मतलब अगर आप रफ लैंग्वेज में बोलो कि ऊपर 2 2 2 2 2 आ रहे हैं इन्फिनिटी बार, बट नीचे इन्फिनिटी आ रही है, उसके बाद इन्फिनिटी -1, उसके बाद इन्फिनिटी, मतलब नीचे वाला अगर आप देखें बहुत ही बड़ा फैक्टर है कंपेयर टू न्यूमरेटर। आई नो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी जाएगा, 2 को बहुत बार लिखेंगे इन्फिनिटी जाएगा, वो नीचे के भी बहुत बार लिखेंगे इन्फिनिटी जाएगा, बट न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड। सोच के देख लो, अगर n को आप 10 करोड़ रखते हो मान लो, तो ऊपर 2 × 2 × 2 × 2 लिखा होगा 10 करोड़ बार, ठीक है मान लिया, बट नीचे क्या लिखा होगा 10 करोड़ प्लस 2 फैक्टोरियल, फिर 10 करोड़ -1 फैक्टोरियल, 10 करोड़ फैक्टोरियल, 10 करोड़ -1 फैक्टोरियल। सो डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड ह्यूज है, बहुत बड़ा है कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल्स। सो देयरफॉर ये वाला फैक्टर हमेशा डोमिनेट करेगा, ओवरऑल लिमिट हमेशा 0 हो जाएगी। स्पेशल लिमिट्स का पार्ट होता है ये, लिमिट्स चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। सो ये लिमिट हो गई 0। सो Sn हमारे पास सीधे S इंफिनिटी में तब्दील हो गया, 2/2 1 आ गया है, और वो तो 0 ही है। तो S इंफिनिटी 1 हो गया बेटा। आंसर क्या हो गया इसका? D हो गया। अगेन अच्छा प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें लास्ट में जाके थोड़ी स्पेशल लिमिट्स भी यूज हो गई है। देख लो देख लो भाई, ये टेलीस्कोपी तो खुद से बनानी चाहिए थी यार। चलो यहां तक पहुंच गए आप, लास्ट में फंस गए, समझ आ सकता है, बट यहां तक तो खुद से बनाना चाहिए था। कई लोग आंसर भी निकाल देते हैं, लॉजिक ही नहीं पता होता उन्हें कि 1 क्यों आया, ये 0 क्यों हुआ। तो लॉजिक भी समझ लेना भाई, पता चला आंसर मैच कर दिया, आगे बढ़ गए। लॉजिक भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों आया, वो मैंने अभी समझाया, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए अब इसी के थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एक ब्रेन टीजर मैंने बनाया है, सिमिलर तरीके प्रूविंग का दे दिया मैंने, मतलब इसमें ज्यादा कुछ करा नहीं। मेजॉरिटी काम ये है कि इसकी टेलीस्कोपी कैसे ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। मैंने बनाने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं 4 ऑप्शन बना के, बट देन हमें मेन चीज जो इस क्वेश्चन में सीखनी है वो ये कि हम कैसे ब्रेक करें। पिछले वाले में तो +2 -2 करते ही सीधे हो गया था, खेल खत्म। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। rth टर्म दिया है r × 2 की पावर r -1 अपॉन r +1 r +2, राइट। इसमें क्या दिक्कत है सर +2 -2 करने में? करते हैं, चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है। होगा नहीं क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। मैंने भी पहली बार जब ट्राई किया यही किया था, +2 -2 करा। ट्राई करने से ही समझ आएगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला r +2 का ब्रैकेट इसके साथ खोला, सो r +2 2 की पावर r -1 और -2 की पावर r हो गया, और नीचे r +1 r +2 है। अब जैसे ही दोनों को अलग अलग करोगे 2 की पावर r -1 अपॉन r +1 बच जाएगा, एक r +2 कट जाएगा, -2 की पावर r अपॉन r +1 r +2 बन जाएगा। करेक्ट, सही है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब क्लियरली आप देख सकते हो सिमेट्री तो है ही नहीं ना इसके, ठीक है। ऊपर पावर्स में आ गई सिमेट्री, नीचे देखो यहां सिर्फ r +1 है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, तो क्लियरली कैंसिलेशन तो होगा नहीं। यानी हमने जो ये टेलीस्कोपी ब्रेक करी है, मतलब ये टेलीस्कोपिक है ही नहीं एक्चुअली, इसमें कैंसिलेशन नहीं होने वाला है। सो ये तरीका जो है मैनिपुलेशन +2 -2 पिछले सवाल में चल गया, इसमें नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक टर्म बेटा दिख ही नहीं रही है। तो क्या करें सर? तो ये है रॉन्ग अप्रोच, ठीक है जी। रॉन्ग अप्रोच भी आना जरूरी है क्योंकि पहले तो दिमाग भैया नॉर्मल इंसान जैसा सोचता है वैसे ही तो सोचोगे, नॉर्मल ब्रेन जैसे सोचेगा ऐसे ही सभी सोचते हैं पहले। सो रॉन्ग अप्रोच है बिकॉज लास्ट में जाके हम इसमें फंस गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर हमने रॉन्ग कर दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि रॉन्ग अप्रोच के बाद आप क्या इतनी थॉट प्रोसेस आपका फ्लेक्सिबल है कि आप कुछ और सोच पाए यार। कई लोग क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अरे सर बना ही नहीं, कहीं क्वेश्चन ही तो गलत नहीं है, मतलब अपनी थॉट प्रोसेस को इतना रिजिड कर लेते हैं, इतना फर्म कर लेते हैं कि हमने किया सही होगा, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन गलत ही होगा। नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको और कि कैसे ब्रेक किया जा सकता है। सो देखो अगर तुम रिट्रेस करो स्टेप्स तब तुम्हें समझ आएगा। यहां 2 बनी या 1, प्रॉब्लम ये है भाई, यहां 2 बनी या 1, प्रॉब्लम तो यही है, कैंसिलेशन नहीं हो रहा। वो क्यों बनी थी? क्योंकि यहां 1 बनी थी, यहां कोई नहीं बनी थी टर्म। भाई यहां पे अलग किया तो r +2 कट गया था, यहां कुछ नहीं कटा था, तो या तो दोनों में कटे या दोनों में ना कटे, है ना, ये थॉट प्रोसेस है। बट अब दोनों में ना कटे ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बेचारा r कहां जाएगा, फिर न्यूमरेटर में बैठा है। यानी मेरे माइंड में एक चीज आई, यार ये जो r को तुमने मैनिपुलेट किया, एक में तुमने r की जो टर्म रखी
और दूसरे में टर्म नहीं रखी आर की, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। हम एक एक करके एक एक लेवल अंदर जा रहे हैं कि प्रॉब्लम है कहां, कहां से अराइज हुई, उल्टा रिट्रेस कर रहे हैं हम प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम यहां हुई, दोबारा सुन लो, यहां एक फैक्टर है या दो, प्रॉब्लम ये है, राइट, प्रॉब्लम ये है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम है तो ये मतलब बनी क्यों थी, क्योंकि तुमने r प्लस 2 और 2 बनाया था, तभी तो एक जगह कटा एक जगह नहीं कटा, यानी यहां प्रॉब्लम है, तुमने दोनों में r की टर्म क्रिएट करनी चाहिए थी। और क्या फैक्टर लाओगे, ये दोनों यूज करने हैं तुमने, भाई यही दोनों तो यूज करने हैं, तभी तो कटेंगे ऊपर। भाई न्यूमरेटर में जो r है उसको मैनिपुलेट करना है यूजिंग, तुमने प्लस 2 माइनस 2 कर दिया, तुमने तो 2 यूज करके करा, वो नहीं करना है तुम्हें, दोनों r प्लस 1 और r प्लस 2 को यूज करके करना है मैनिपुलेट, जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में नहीं करते हो इंटीग्रेशन में। तो देखो कैसे करेंगे, पॉज करके ट्राई करो, मुझे तो समझ आ गया कि कैसे मैं बना सकता हूं बेटा। अगर मैं इसका डबल इसमें से माइनस कर दूं, देखो हो गया, अगर मैं इसका डबल इसमें से माइनस, क्योंकि माइनस तो क्रिएट करना ही है, टेलीस्कोपी है भैया, माइनस तो लाना है। सो जो न्यूमरेटर वाला आर है उसे हम ऐसे ब्रेक करेंगे, उसको हम डबल ऑफ दिस माइनस दिस करेंगे, आर बन गया, और नीचे आर प्लस 1 आर प्लस 2 रखा। अब जैसे ही अलग अलग करूंगा, एक आर प्लस 1 कटेगा, सो 2 इंटू 2 की पावर आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 2, और इसमें से आर प्लस 2 कटेगा, 2 की पावर आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। ये दोनों पावर मिला के 2 की पावर आर हो गई। अब देख लीजिए, जनरल टर्म इज एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स। अब आ गया बेटा, आ गया ना, देख लो, बिल्कुल आ चुका है सर, बिल्कुल आ गया है। इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, देखिए यहां तो दिक्कत थी। तो अब हम r की वैल्यूज डालेंगे। अब तो तुम कर ही लोगे, r को 1 से लेके 100 तक डाल लेना, ये वाला आंसर तुम्हारा मैच हो जाएगा। r को 1 2 ऐसे करते करते 100 तक डाल लेना, समझ गए, कैंसिलेशन हो गए, दो टर्म बच जाएंगी, वो यही दोनों होंगी। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट ब्रेन टीजर नंबर 32। तो ये सारे क्वेश्चन मैं टेलीस्कोपिंग पे करवा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि देखो टेलीस्कोपिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जेई में बहुत आते हैं, एडवांस के पेपर में मतलब बहुत साल आते हैं, और पिछले 1-2 सालों से नहीं आया है। तो ये समझ लो कि चांसेस बहुत ज्यादा है, कभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ टेलीस्कोपिंग मिक्स कर देते हैं, कभी सीक्वेंस सीरीज के साथ, कभी फैक्टोरियल्स के साथ, कभी एनसीआर के साथ, कोई सी भी, कभी रैशनल इरेशनल टर्म। तो एक और सवाल ये है सर, ये तो लिमिट का है ना, मतलब लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, बस आप ये समझ लीजिए, सिग्मा लगा हुआ है और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का ही क्वेश्चन है, वो तो लिमिट लगा के डराने का तरीका है। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं, R2 से N, ये जनरल टर्म भी दे रखी है भाई ने, बड़ा प्यारा इंसान है भाई, जनरल टर्म भी दे दी हमें। अब बस मैनिपुलेट करना है। देखो जब जनरल टर्म दे देना, बढ़िया तो है, अच्छा तो है, बट मैनिपुलेशन तो करना है, मेन काम। जनरल टर्म ये है, ये रूट हटा के पावर हाफ लिख लेता हूं, तो इसकी पावर हाफ होगी तो अंदर ही चली जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी पावर हाफ को यहां पे ही कर लेता हूं, टी की पावर ही हो जाएगी इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी की पावर 2r माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू टी की पावर 2r माइनस 3/2 प्लस 1। मैंने बेसिकली रूट हटा के पावर में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे तो देखो माइनस बना के दिया हुआ है भाई ने पहले से ही, तो डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के देखूं क्या होता है, दिस इंटू 1 करके और दिस इंटू टी करके देखता हूं, तो टी आर मेरे पास हो जाएगा टी की पावर 2r माइनस 3/2 माइनस टी की पावर, अब देखो यहां 1 है और ये है, सो 2r माइनस 3/2 प्लस 1 कितना होता है, 2r माइनस 1/2 होता है। मजा तो आ गया भाई, टी की पावर 2r माइनस 1/2 बन गई है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी यही दोनों पावर्स हैं। देखो डिनोमिनेटर में भी क्या है, यही दोनों बेटा पावर्स हैं, यही दोनों पावर है, बट प्लस वन भी है, वो तो कोई नहीं। तो टी की पावर 2r माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू टी की पावर 2r माइनस 3/2 प्लस 1, ये हो गया मेरे पास, राइट, ये हो गया है मेरे पास। बस अब तो आई थिंक इसमें भी +1 कर दो, -1 कर दो, तो यही दोनों टर्म्स बन जाएंगी। अगर मैं ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 कर दूं, तो टी आर कैन बी रिटन एज दिस माइनस दिस। नीचे तो वही दोनों टर्म्स थी, और अब जैसे ही अलग अलग करोगे बेटा, ये कटेगा एक, सो 1 अपॉन टी की पावर 2r माइनस 3 वाला कट जाएगा, हाफ वाला बच जाएगा, है ना, माइनस इस वाले में हाफ वाला कटेगा, 3 वाला बच जाएगा।
चेक कर लीजिए क्या ये जनरल टर्म मैंने बिल्कुल सही लिखा है। और अब पावर हाफ हटा के वापस स्क्वायर रूट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वापस स्क्वायर रूट ले आओ, ऐसे ही लिखा छोड़ दो, इट्स ओके, क्योंकि अब सिमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंस आ चुका है। करो भाई अब अगले पेज पे जल्दी से। तो टी आर इज, दोबारा लिख देता हूं, टी आर इज 1 अपॉन टी की पावर 2r माइनस 1/2 + 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर 2r माइनस 3/2 + 1। डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स आ गया है। आर को शुरू करना है 2 से, याद रखो, आर 2 से n तक है। आर क्या है? 2 से n तक है, ठीक है। तो t1 हो जाएगा, आर को 2 डालना है ना, तो t की पावर 3/2 + 1, आर को 2 डालना है, t की पावर ½ + 1, आर को 2 डाला, हाँ बिल्कुल सही है, आर को 3 डालोगे तो 6 - 1 t की पावर 5/2 + 1 माइनस 1 अपॉन आर को जब आप 2 डालोगे 3 डालोगे 6 - 3 3/2 + 1। कैंसिलेशन हैपन्स लाइक दिस, इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है बेटा, इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है। तो nth टर्म में क्या आएगा? t की पावर 2n - 1/2 + 1 आ जाएगा। और लिमिट लेनी है इन्फिनिटी पे, मैं जानता हूं भी इन्फिनिटी पे लिमिट भी लेनी है। तो Sn लिख लेता हूं, दिस माइनस दिस बच गया Sn। Sn क्या बच गया? Sn बच गया बेटा 1 अपॉन टी की पावर 2n - 1/2 + 1 माइनस 1/t की पावर ½ + 1। अच्छा अब n इंफिनिटी डालना है मुझे, ठीक है, और दूसरा मुझे t को भी हाफ डालना है। देखो p हाफ निकालना है क्योंकि ये सम pt था, मतलब ये जो सम आया है Sn ये pt में तब्दील हो जाएगा अगर मैं n को इन्फिनिटी डाल दूं। देखो मैं डायरेक्ट क्यों नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि t की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, वो t पे भी डिपेंड करेगा ना, क्योंकि t मुझे अब डालना है हाफ, p ऑफ क्या निकालना है? हाफ। तो यानी मुझे t को अगर इसमें हाफ डाल देना है और इन्फिनिटी पे लिमिट ले लेनी है, हाफ की पावर ½ + 1, तो इन्फिनिटी पे लिमिट जब लोगे हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म सोच के देखो क्या हो जाएगी? 0 की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि हाफ की पावर इन्फिनिटी कहां जाती है? 0 जाती है बेटा, राइट। तो एक्चुअली t को हाफ डालते ही ये टर्म 0 हो गई। सो पी टी हमारे p हाफ मेरे पास बन गया, p हाफ की वैल्यू बन गई ये तो 1 अपॉन 0 + 1 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया? 1/√2 + 1, करेक्ट। तो आई गेस इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो p हाफ बन गया 1 माइनस √2 अपॉन √2 + 1। अब एलसीएम ओवरऑल ले लीजिए, सो p हाफ बन गया √2 + 1 माइनस √2 अपॉन √2 + 1। तो 1 अपॉन √2 + 1 बन गया भाई, जिसको रैशनलाइज कर देंगे तो √2 - 1 आ जाएगा। क्या आ गया? √2 - 1। सो p ऑफ हाफ की वैल्यू आ गई √2 - 1। p हाफ क्या हो गया? √2 - 1 हो गया यार, सही है, सही है ना। चलिए तो अब जरा ऑप्शन चेक करने की बारी आई है। आप देखिए √2 - 1 0 से sin π/6, sin π/6 तो हाफ होता है, √2 - 1 0.414 होता है, इसके अंदर तो आएगा ही, इस इंटरवल के अंदर तो आएगा। tan 45 भी 1 होता है, तो 0 से 1 के बीच में भी आ रहा है, क्योंकि भाई √2 - 1 का मतलब लगभग वैल्यू हो गई 0.414। तो बस आप देख लो 0.414 किस इंटरवल के अंदर है। tan 45 से 1 से √3 ऑब्वियसली नहीं, cos π/6 √3/2 से हाफ, 3/2 से हाफ तो वैसे ही इंटरवल ही गलत है, तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सो ए और बी आंसर हमारे होने चाहिए, ए और बी होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रॉब्लम बन गया। कई बार ना चैप्टर्स में मिक्स होके आता है, देखो आप टेलीस्कोपिंग में मैंने यहाँ पे लिमिट्स के साथ मिक्स करवा दिया, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा इसमें लिमिट्स के साथ मिक्स करवा दिया है ना। जेई एडवांस में भी ऐसा हो चुका है, कभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाता है, ठीक है, कभी फैक्टोरियल के साथ आ जाता है, इसमें भी थोड़ा सा, ये तो खैर चलो एल्जेब्रिक ही था, इसमें फैक्टोरियल्स लगे थे थोड़े, इसमें भी एल्जेब्रिक था, ये भी फैक्टोरियल्स लगे थे। तो कहने का मतलब ये है हाँ कि थोड़ा बहुत मिक्सिंग टेलीस्कोपिंग में पूछी जाती है जेई एडवांस्ड में, कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाता है। चलो इनवर्स की बात करी तो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, इनवर्स। सर ये कैसा क्वेश्चन है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। वेरी नाइस प्रॉब्लम। अगेन इट इज नॉट समथिंग कि भाई बहुत टफ है, रैंडम,
जब सोल्यूशन देखोगे समझ आने लगेगा, इजी लगेगा, बट खुद से ट्राई करना, खुद से स्टार्ट करना, दैट इज द मेन थिंग। पॉज करके अभी खुद से शुरू करो यार, बहुत मेहनत लगती है सब क्वेश्चन ढूंढने में तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो भाई बिल्कुल, ये आयोटा है हमारा, पाए के 1 से लेके n तक जा रहा है, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट लिखा हुआ है और वो प्रोडक्ट है इसके बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको वो प्रोडक्ट कहां तक जा रहा है ये बताना है। n कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, सीरीज भी है प्रोडक्ट, और आपने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी, चलो हिंट दे दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें थोड़ी बहुत। तो देखो अब इसके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करें, मेरे को जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के अप्रोच माइंड में आया वो ये आया कि यार ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, है ना। 1 प्लस के प्लस 1 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट ऊपर आयोटा है, नीचे माइनस आयोटा है, तो ये बेसिकली कुछ z अपॉन z बार टाइप की चीज लिखी है और उसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात मुझे दिमाग में ये आ रही है कि भाई अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना भाई, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये सबको पता है, ठीक है। तो z बार क्या हो जाता है, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाता है, यही तो होता है ना। तो अगर मैं z अपॉन z बार क्रिएट करना चाहता हूं तो z अपॉन z बार क्या हो जाएगा, देखो आर आर तो कट जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस तो दोनों का सेम होगा z और z बार का, e की पावर आयोटा थीटा अपॉन e की पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी z अपॉन z बार क्या बन जाएगा, z अपॉन z बार बेटा बन जाएगा e की पावर 2 आयोटा थीटा। और e को वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लो, e की पावर आयोटा 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है जी। तो मेरे पास एक चीज समझ आ गई यार, ये जो भी चीज है दिस इज cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा फॉर्म, ओके, वेयर थीटा बेसिकली इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है, tan थीटा या थीटा निकलता है tan इनवर्स y बाय एक्स करके, tan इनवर्स y बाय एक्स करके, कैसे, y क्या है इसका 1 है और x क्या है पूरा रियल पार्ट, सो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस के प्लस 1। अब आएगा मजा, इस फॉर्म में आपका थीटा होगा, दिख रहा है टेलीस्कोप ही, दिख रहा है कि नहीं, थीटा की वैल्यू आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी k प्लस 1, 1 y तो 1 है और x है 1 प्लस के प्लस 1, सो tan इनवर्स y बाय x करके मैंने थीटा निकाल लिया बेटा। और एक और बात है कि अब मैं अगर ऊपर वाला 1 मैनिपुलेट करके लिख देता हूं, tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के प्लस 1, तो थीटा मेरे पास हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k, है ना, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया, सो थीटा बन गया tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k। खेल समझ रहे हो भाई, ऐसा। अब देखो एक बड़ी मजेदार बात क्या है कि यहां पे ये तो k के टर्म्स में है, तो आप इसको एक तरह से थीटा k भी मान सकते हो, z बाय z बार जो ये आया है ये थीटा k है, k के टर्म्स में थीटा आया है ना। तो अब जब आपने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा e की पावर आयोटा 2 थीटा 1, फिर मल्टीप्लाई में होगा e की पावर आयोटा 2 थीटा 2 क्योंकि प्रोडक्ट है, k को जब 1 2 3 4 अप टू n डालोगे तो बेटा हो क्या जाएगा, क्योंकि e की पावर आयोटा 2 थीटा आया है एक जनरल टर्म, है ना, बट हमें जनरल टर्म थोड़ी चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, 1 से लेके n तक डाल दिया, सो होगा क्या, एंगल्स तो ऐड हो जाएंगे बेटा, सो e की पावर आयोटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n हमारे पास हो जाएगा। सो ये जो प्रोडक्ट लिखा है अपना LHS का, वो प्रोडक्ट मैंने एंगल्स में सम में सीरीज में चेंज कर दिया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनके आर्ग्यूमेंट तो ऐड हुए होंगे, तो मुझे थीटा 1 से थीटा n तक का सम निकालना है, तो बस थीटा के मेरे पास आ चुका है, मुझे थीटा 1 से थीटा n तक का सम निकालना है, मतलब टेलीस्कोपी क्लियरली बन चुकी है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, थीटा 2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 एंड सो ऑन, थीटा n हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। और अब बेटा कैंसिलेशन होगा, इस प्रकार से होगा, तो सम ऑफ सिग्मा थीटा n हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, राइट, ये बन जाएगा हमारे पास। फर्दर
अच्छा ये तो सिग्मा थीटा हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, e की पावर आयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स ये वाली सीरीज 2 tan इनवर्स, सो थीटा सिग्मा थीटा ये आया है, सो डबल ऑफ दिस हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4, 2 को अंदर ले जाइए, e की पावर आयोटा 2 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 2। तो अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का आ गया है, जिसको अगर अब मैं एक तरह से दिमाग में देखो, इसको वापस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लाना है वापस, है ना, सिंप्लीफाई करके। सो e की पावर आयोटा ऑफ दिस को मैं लिख लेता हूं कॉस ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस, अब तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अब सॉल्व होने वाला है, सीरीज वगैरह सब लग चुकी है। अब हम देखो इसको cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सो देखो अब बार बार ये एंगल बनेगा गंदा सा, tan इनवर्स n प्लस 1 को मैं अल्फा कह देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2। और बेटा अब आप पाई बाय 2 को तो पहले भी कर सकते हो, cos पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स LHS सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा बेटा, यहां लिख देता हूं LHS जो हमारे पास फाइनली आ जाएगा cos 90 माइनस 2 अल्फा होता है साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, साइन 90 माइनस 2 अल्फा cos 2 अल्फा, तो यहां माइनस आएगा, माइनस cos 2 अल्फा। ये चीज हमारी LHS सिंप्लीफाई होके आ गई है। और अब हमारे वेयर अल्फा इज वेयर यू कैन से tan अल्फा इज, ये वाला अल्फा माना था आपने, राइट, तो अल्फा को माना था tan इनवर्स n प्लस 1 इक्वल टू अल्फा, यानी tan अल्फा आपने माना हुआ है n प्लस 1, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और लगाते हैं, साइन 2 अल्फा को 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आयोटा भी तो था यार यहाँ, है ना, इसके साथ तो आयोटा भी था इधर, ये वाला आयोटा टाइम्स साइन था ना, तो आयोटा टाइम्स ये बन जाएगा, आयोटा टाइम्स ये बन जाएगा। बस अब तो tan अल्फा की वैल्यू डालते हैं, tan अल्फा की वैल्यू डालते हैं बेटा। तो tan अल्फा की वैल्यू है n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर, या एक काम करो सीधे इसे कंपेयर कर दो, पहले tan अल्फा ही निकाल लेते हैं, इसको 12 बाय 37 प्लस आयोटा 35 बाय, इसको क्या करना है 12 बाय 37 प्लस आयोटा 35 बाय 37 से कंपेयर किया जाए। तो यार अब देखो तुक्का मार के ही निकाल लो ना, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हमारा होना चाहिए 12 बाय 37, एंड ये माइनस भी एडजस्ट कर दो, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये होना चाहिए 35 बाय 37। सो क्या आपको हिट एंड ट्रायल मार के tan अल्फा नहीं दिख रहा, क्या आएगा, tan अल्फा मुझे तो दिख गया भाई, tan अल्फा 6 आएगा, देखो, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, 6 कैसे सोचा मैंने, 36 प्लस 1 37 होता है ना, होल स्क्वायर प्लस 1 37 लाना है, 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, और 36 माइनस 1 35 भी होता है, और 2 इंटू 6 12 भी होता है, तो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, tan अल्फा इक्वल टू 6 पे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, यानी tan अल्फा 6 हमारा सॉल्व करके आ गया, देयरफॉर n प्लस 1 इज 6, n की वैल्यू बेटा 5 हो गई। था ना बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कितने चैप्टर्स लग गए इसमें खुद ही सोच के देखो, बहुत ही प्यारा। इसका और भी मेथड है, ये मेरे को बेस्ट मेथड, मतलब मैंने जब खुद कर लिया था इसका सॉल्यूशन देखा, कुछ लोगों ने और जो किया, तो कुछ लोगों ने इसमें प्लस के क्या हुआ था, माइनस के पता नहीं, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कुछ टेलीस्कोपिंग से कट रही थी, प्रोडक्ट में भी, वो भी कर सकते हो, मैंने तो इसको थीटा बना के किया डायरेक्टली, ये वाला मेथड मेरे को माइंड में आया। ठीक है, तो क्या क्या लग गया भाई इसमें, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर लगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का यूज हो गया यहाँ पे, काफी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर लगा। फिर हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो आर्ग्यूमेंट्स का सम बन जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमने थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के और उसका सम निकाल के टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाई, सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट यहाँ पे बन गया, राइट। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो लगी गया, और लास्ट में जाके फिर कॉम्प्लेक्स लगाया, वापस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज किया एलएचएस को, अपने एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लाए और ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल फॉर्मूला लग गए। तो ट्रिगो 1, इनवर्स ट्रिगो, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, 4 चैप्टर अपने लग गए हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, आंसर मैच कर ले, आंसर तो लग ही रहा है, सही सही लग रहा है भाई। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ब्रेन टीजर नंबर 34, ब्रेन टीजर नंबर 34 देखते हैं। चलिए, तो ये तुम देख रहे होगे मोस्टली मैं क्वेश्चन तुम्हें टेलीस्कोपिंग के ही करवा रहा हूं, क्योंकि सिग्मा आर स्क्वायर वो स्पेशल सीरीज वाले तो बहुत इजी से क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वो मेंस में भी तुमने करे हैं, नहीं करे हैं तो मेंस में कर लेना वो, क्योंकि 2023 ऑनवर्ड्स वो मेंस में पूछे गए हैं। मेंस के पीवाईक्यू कर लेना 2022-23 वाले, सिग्मा आर स्क्वायर, उसकी थ्योरी ऑलरेडी बेटा बैचेस में पढ़ाई गई है, आपको रेगुलर सारी थ्योरी बताई गई है, वो अगर आपने नहीं पढ़ी है पढ़ लेना, क्योंकि मेंस में से डिलीट नाम के लिए कर दिया था उसे, बट हुआ नहीं है, पूछ तो रहे हैं अभी भी मेंस में। कई लोग छोड़ के चले जाते हैं जो महान लोग होते हैं, सोच के कि अरे हम तो सिलेबस फॉलो करेंगे, और मेंस वाले सिलेबस लांग देते हैं। तो आपने स्पेशल सीरीज अगर नहीं पढ़ी सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यू, वो आप पढ़ के बैठिएगा। चलिए अगला देखते हैं, y दिया हुआ है R1 से n-1 तक। अच्छा, फिर से वही बात यार, कुछ ना कुछ टेलीस्कोपिंग ही बन रही है, बस एनसीआर वगैरह दे दिए, अब एनसीआर है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी वाले, बाइनोमियल वाले। सो 2r² माइनस RN, थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट खोलो तभी समझ आएगा, प्लस 2r प्लस 1 अपॉन n-r इंटू NCR है ये। अब मुझे लग रहा है माइनस तो अच्छा है, क्रिएट किया ही हुआ है, बाकी सबको जरा क्लब किया जाए। बाकी सबको कैसे कर लूंगा सर? अच्छा, एक r² इसमें से अलग कर लेते हैं, देखो तो 2r² को लिख लिया r² प्लस 2r प्लस 1, और एक r² को और अलग कर लिया माइनस RN। सर आपके दिमाग में ये सब कैसे आता है? देखो मुझे दिख रहा है यहां से अगर अब मैं r कॉमन लूंगा ना, माइनस r कॉमन, तो n माइनस r की टर्म बनेगी, और यहां r प्लस 1 होल स्क्वायर बनेगा, माइनस r कॉमन n माइनस r अपॉन n माइनस r NCR। थोड़ा सा ट्राई तो देखो करना पड़ता है इसमें, आप ये सोचो हर पहले से समझ आ जाए एक एक स्टेप, वो नहीं होगा, आपको इसमें चलते जाना है, जहां पे फंसेंगे देखी जाएगी। तो ये बन गया r प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n माइनस r NCR, माइनस इसमें से n माइनस r कट गया, r अपॉन NCR बन गया है। देख लो भाई सही लिखा है मैंने, r अपॉन NCR बन गया है, ये वाला टर्म तो कट गया। अब सर सिमेट्री तो बनी नहीं, हाँ बिल्कुल अभी तक तो नहीं बनी सिमेट्री, क्योंकि यहां r अपॉन NCR है, यहां नहीं है। मुझे लग रहा है यार ये NCR को थोड़ा ओपन करते हैं पहले वाले टर्म को। सो लेट्स कंसीडर दिस टर्म सेपरेटली, r प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n माइनस r इंटू NCR। NCR का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, इसमें मुझे दिख रहा है एक n माइनस r कटेगा, और ये r फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, तो r प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, अपॉन में n फैक्टोरियल बन जाएगा बेटा, राइट। बस अब तो ये वाली टर्म में देखो एक r प्लस 1 भी अलग कर लो, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल हो गया r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये देखिए फिर से कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट अपना लिखा हुआ है बेटा, कौन सा लिखा है सोच के देखो, तो r प्लस 1 अपॉन NCR प्लस 1 लिखा हुआ है, सोच के देख लो। NCR प्लस 1 को खोलोगे यही आएगा, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सो ये हमारी पहली वाली टर्म मैंने सिंप्लीफाई कर दी है, ठीक है जी, पहली टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये वाली, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा हो गया, और दूसरी वाली तो ये थी ही। तो जनरल टर्म TR बन गई r प्लस 1 अपॉन NCR प्लस 1 माइनस r अपॉन NCR। तो दिस इज व्हाट वी हैव जनरल टर्म TR। जनरल टर्म TR इस प्रकार की बेटा हो जाएगी, ठीक है।
बस अब तो आई थिंक आर की वैल्यू अपने को डालनी है 1 से लेके n-1, 1 से लेके n-1, अब वो तुम डाल लेना, ऑप्शन मैच हो जाएगा, सिंगल करेक्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक करा देता हूं अब लास्ट आपको टेलीस्कोपिंग का, फिर हम लोग जो है थोड़े से क्वेश्चन आपको होमवर्क के दे दूंगा टेलीस्कोपिंग सीरीज के ऊपर, एंड देन वी विल मूव टू एएमजीएम इनइक्वालिटी, एएमजीएम इनइक्वालिटी पर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, खतरनाक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि यहां पे 2 सिग्मा लगे हुए हैं, सिग्मा 1 से इंफिनिटी, सिग्मा 1 से n, AR+1, AR+2, AR+3, और AR को डिफाइन ऐसे करा हुआ है एक इंटीग्रल से, AN को डिफाइन किया हुआ है एक इंटीग्रल से। सवाल यहां से पकड़ना है, पहले AN निकालना है और फिर यहां पे डालना है, फिर ये सीरीज सॉल्व करनी है और लास्ट में जाके ये वाली सीरीज भी सॉल्व करनी है। तो 3 क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, साफ दिखाई दे रहा है यहां पे। पहला क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का, दूसरा क्वेश्चन है डिनोमिनेटर की सिग्मा, तीसरा क्वेश्चन है न्यूमरेटर का सिग्मा। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, जरा सा ट्राई करिए। अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं अच्छे लेवल का तो आपसे ये होगा, नहीं तो पहले मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको बता देता हूं। तो देखो ये जो an है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर एन एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 0 से पाई बाय 2, 2 से 2 गया तो an हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसके बारे में अगर आप पहले से जानते हैं, इस इंटीग्रल को आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है तो आप कर पाएंगे सवाल, वरना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद से सोचना इस इंटीग्रल को बहुत मुश्किल है। देखो a1 तो सभी निकाल लेंगे, इस इंटीग्रल का a1 n को 1 डालेंगे तो a1 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी a1 तो पाई बाय 2 हो गया। अब a2, a3, a4, an इन जनरल ar कैसे निकालें, क्योंकि हमें तो ar की जरूरत है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो इंटीग्रल होता है ना, ये AP फॉर्म करता है। कैसे सर? अभी देखो कैसे AP फॉर्म करेगा, सब लोग जरा ध्यान से देखें। ये AP कैसे फॉर्म करेगा, तो दिस इंटीग्रल कॉन्सेप्ट ये होता है दैट an जो इस टाइप का इंटीग्रल होता है, दिस a1, a2, a3, an ये जो होगी एक AP फॉर्म करती है। सीक्वेंस एंड सीरीज का काम यहां भी आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, फर्दर सीक्वेंस का काम आ गया। यहां सीरीज लगेगी अभी, बट सीक्वेंस तुम सोच रहे हो कि सर इंटीग्रेशन का यहां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस बन रहा है, AP बन रहा है, अभी यहां भी सीरीज बनेगी। तो इतना इंटीग्रेशन है बस कि ये AP होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, लेट्स सी। तो इसको AP प्रूव करना सिखा देता हूं आपको। an जो होता है, जिन्हें आता है अच्छी बात है, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 से पाई बाय 2, ये हमें प्रूव करना है कि AP होता है। तो हम कंसीडर करते हैं an-1, an-1 कंसीडर करते हैं, तो साइन स्क्वायर n-1x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो जैसे ही डिफरेंस करोगे, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर n-1x, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पहले भी लगाया मैंने, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है जी। तो न्यूमरेटर में आ गया साइन 2n-1x ये वाला, और ये साइन x हो गया होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया, लिमिट्स थी 0 से पाई बाय 2। तो एक साइन एक्स कट गया, साइन एक्स कट गया, है ना। और फर्दर हमारे पास क्या रह गया, तो अब हमारे पास रह गया कि ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है an-1, ये 0 से पाई बाय 2 साइन 2n-1 dx अपॉन साइन एक्स बन गया। अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाया है, ठीक है। कई लोगों ने सिर्फ लीनियर वाला करा होता है, स्क्वायर वाला नहीं किया होता। लीनियर वाला तो एक बार में हो जाता है ऐसे ही, बट ये स्क्वायर वाला है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है। देखो जब पावर 1 होती है तो बहुत इजी, वो मेंस में भी आ चुका है वो क्वेश्चन 2022 में, बट स्क्वायर जब दे दिए तो एक बार हमने an-1 किया, अभी भी ये इंटीग्रल फॉर्म में है, सॉल्व नहीं हुआ। एक बार और, अब आप क्या करो, n को n-1 से रिप्लेस फिर से करो, तो क्या होगा, an-1 n को n+1 से कर लो। तो एक ही बात है वैसे तो, थोड़ा n+1 से क्या है, माइनस माइनस नहीं बनेगा,
ए एन प्लस वन माइनस ए एन हो जाएगा साइन एन की जगह n+1 डालेंगे और अब इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर सबट्रैक्ट करो। क्या हो रहा है सर? यही तो थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए तो कह रहा हूं इन दोनों को सबट्रैक्ट करो। तो अभी देखना बड़ा प्यारा होने वाला है। बस 1 - 2 जैसे ही किया तो ये माइनस हुआ तो 2an हो जाएगा 2an, और ये माइनस में और ये भी माइनस में आ जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर तो सेम है, sin 2n - 1x माइनस sin 2n + 1x होल अपॉन sin x, और अब sin c माइनस sin d इसमें लगा देंगे, तो 2 cos c + d/2 2nx इंटू sin c माइनस d/2 माइनस x होल अपॉन sin x, करेक्ट, 0 से π/2। और अब एक sin x ये फिर से कट गया, -2 टाइम्स -2 को बाहर भी कर लो, -2 को कर लो बाहर, cos 2nx dx हो गया, cos 2nx dx हो गया बेटा, राइट, sin x कट गया, -2 बाहर आ गया, और अब ये इंटीग्रेबल है, cos 2nx का क्या हो गया, sin 2nx हो गया, सो -2 sin 2nx बाय 2n भी आ जाएगा। और अब जैसे ही इसमें 0 और π/2 डालोगे, मजे की बात क्या होगी, जैसे ही इसमें 0 और π/2 डालोगे, साइन तो 0 पे 0 होता है, और π/2 डालने पे sin nπ आ जाएगा, और sin nπ भी 0 होता है बेटा। तो यानी ये इंटीग्रल कट कटा के क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सो दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू 0। ये चीज क्या हो गई है, 0 हो गई है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट 2an माइनस दिस इज 0, यानी उधर ले जाओ, इज इक्वल टू an - 1 + an + 1। देखो एपी की कंडीशन आ गई ना, टू बी इक्वल टू a + c, टू बी इक्वल टू a + c क्रिएट हो गया है। तो ये अपने आप में इंटीग्रेशन का एक सवाल है। इतना क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी ये चीज पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, I10 की वैल्यू पूछ लेंगे, कैसे निकलेगी, अभी सब करते हैं, अभी करते हैं। देखो तो बेसिकली अभी तक हमारे पास क्या आ गया है कि हमें ये समझ आ गया है कि ये चीज एक एपी है, ये एक एपी है जिसका पहला टर्म भी हमें मिल गया है ना, पहला टर्म हमें मिल गया है। क्या दूसरा टर्म मिल सकता है? क्योंकि अगर 2 टर्म मिल गए फिर तो एपी की कोई मर्जी टर्म निकालो, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, 2 टर्म मिल गए तो एपी की कोई मर्जी टर्म निकालो। या ये भी कह सकते हो क्या कॉमन डिफरेंस मिल सकता है, an - an - 1, यहां n को 1 डाल देंगे तो a2 - a1 आ जाएगा, sin 3x अपॉन sin, मतलब वो तुम जैसे भी करके a2 को निकाल लो, a2 को निकाल लो। चलो मैं a2 को निकालता हूं, तो a2 को भी, क्योंकि a2 क्यों निकालना है, a1 आ गया a2 आ गया तो जनरल टर्म आ जाएगी ना मेरे पास एक तरह से, तो a1 आ गया π/2, a2 भी निकाल लेते हैं, sin² 2x अपॉन sin² x dx, ठीक है। तो इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा 4 cos² x, है ना, sin² x तो कट गया होगा, 4 cos² x बन गया होगा, 0 से π/2। सो a2 हो गया, अगले पेज पे लिख देता हूं, सो a2 हो गया 4 cos² x 0 से π/2। अच्छा इसमें किंग रूल लगा दो, 0 से π/2 sin² x भी बन जाएगा, x को π/2 माइनस x से रिप्लेस ऐड कर दिया, सो 2a2 हो गया 4 dx 0 से π/2, तो 2a2 हो गया, या a2 हो गया डबल ऑफ π/2, यानी a2 आपका क्या आ गया, पाई आ गया। तो a1 हमारा π/2 था, है ना भाई, a1 हमारा क्या है, π/2 है, और a2 हमारा क्या है, पाई है। तो पहली 2 टर्म मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म मिल गई, यानी कॉमन डिफरेंस भी मिल गई, कॉमन डिफरेंस हो गई पाई माइनस π/2, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म π/2, तो फर्स्ट टर्म भी π/2, कॉमन डिफरेंस भी π/2, सो जनरल टर्म AR अब मैं लिख सकता हूं बेटा। सो AR क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा a + r - 1 × d, a था π/2 इंटू π/2, तो AR मेरे पास आ जाएगा r π/2, rth टर्म ऑफ दिस AP आ गई r π/2। तो अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई r 100 वाला वैल्यू बताओ इसका, a 100 सॉल्व करो, बस इतना बन सकता है, a 100 सॉल्व करो, तो बस कुछ नहीं करना, r की वैल्यू 100 हो गई, यानी कि 100 π/2 यानी 50 पाई हो जाता आंसर। अपने आप में इतना क्वेश्चन भी एडवांस्ड में आ सकता है।
बट इसके आगे अभी कहानी तो अभी शुरू हुई है हमारी। तो r पाई बाई टू AR आ गया है। नाउ लेट्स कम बैक टू, ये मैंने इसका प्रूफ बताया, ये AP में है इसका प्रूफ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस सवाल में। हमारे इंटीग्रेशन का हम थोड़ा टॉपिक डिविएट कर गए थे क्योंकि मैंने प्रूफ बता दिया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली चीज कैसे सॉल्व होगी। तो ठीक है, AR हमारे पास आ गया है पाई बाई टू इंटू आर, है ना, तो AR प्लस वन हो गया पाई बाई टू इंटू आर प्लस वन आर प्लस टू। तो ये वाला सिग्मा पे पहले सॉल्व जरा कर रहा हूं। कौन सा सिग्मा? R1 से N पाई बाई टू की पावर 4 हो जाएगी। सोचो भाई, सब में पाई बाई टू आएगा। ये R प्लस वन, R प्लस टू, R प्लस थ्री। भाई AR, अगर AR तुम्हारा आया है पाई बाई टू इंटू आर, तो R की जगह R प्लस वन डाल दोगे तो AR प्लस वन, ऐसी AR प्लस टू, AR प्लस थ्री सब आते जाएंगे। ठीक है, तो पाई बाई टू की पावर 4 तो बाहर करो। और ये तुम्हारी क्लास नोट्स का क्वेश्चन बन गया है। सीरीज जिसमें R प्लस वन, R प्लस टू, R प्लस थ्री होती है, तो ये टेलीस्कोपिंग सीरीज में एक डायरेक्ट ट्रिक होता है बेटा इसमें, है ना। अगली और पिछली टर्म ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें R प्लस फोर, और अगली टर्म R प्लस फोर है और पिछली R माइनस वन है, और 1/5 कर देते हैं, इसका बाहर कर देते हैं 1/5। और ये जब दिस इंटू दिस खोलते हैं, दिस इंटू दिस टेलीस्कोपिक बन जाती है। और सीधे इसका SN जो आता है, सम ऑफ n टर्म्स आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी क्लास में, n प्लस वन, 2n, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, ये इसका सम बन जाता है बेटा। ये सम डायरेक्ट बन जाता है टेलीस्कोपिंग से। ठीक है, वो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके टर्म्स काटोगे, यही बचेगी। बट इसका डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने क्लास में अर्जुना में आप लोगों को बताया था। चलिए, तो अब क्या होगा, ये वाला सिग्मा सॉल्व हुआ है अभी तो भैया ये बचा है लास्ट सिग्मा। अब हमारा बचा हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, ये S जो है 1 से इंफिनिटी सिग्मा लगाना है, 1 अपॉन दिस थिंग। हे प्रभु, तो ये बन गया पाई की पावर 4 अपॉन 16 पंजे 80, है ना, 16 पंजे 80, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर। बस अब तो 2 लाइन का बचा है भाई। S निकालना है लास्ट वाला। तो S जो हमारा हो जाएगा, उसमें ये डिनोमिनेटर में रखना है, यानी 80 अपॉन पाई की पावर 4, 1 अपॉन है ना, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर। और जब ये डिनोमिनेटर में होता है बेटा, तो हम पहली और लास्ट टर्म का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करते हैं। ये भी थ्योरी की बात है कि n प्लस फोर और n को यूज करते हैं। जो 1 है उसे लिख लेंगे n प्लस फोर माइनस n, बट 4 आ गया तो 1/4 और कर लेंगे। ठीक है भाई, तो 20 अपॉन पाई की पावर 4 अलग अलग जब करेंगे, 1 अपॉन n, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर। देखो टेलीस्कोपिंग फिर बन गई, फिर टेलीस्कोपिंग बन गई। 2 टेलीस्कोपिंग के क्वेश्चंस थे अंदर। तो सम, अब इसमें सिग्मा भी लगाना है ना, तो जनरल टर्म है। सो सिग्मा लगाने के लिए 1 से इंफिनिटी डालना है। तो जैसे ही 1 डालूंगा, 20 बाई पाई की पावर 4 बाहर, 1 2 3 4, माइनस 1 अपॉन 2 3 4 5। फिर अगला टर्म डालोगे n को 2 2 3 4 5, माइनस 3 4 5 6। कैंसिलेशन इज हैपनिंग लाइक दिस, ये सब कट जाएंगे, इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी। सो S इंफिनिटी बन जाएगी ये वाली, 20 अपॉन पाई की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 1 2 3 4, मतलब 4 फैक्टोरियल। लास्ट वाला तो 0 होगा, है ना, ये वाला तो 0 होगा। तो S आ गया 20 अपॉन पाई की पावर 4 इंटू 1/24, है ना। हमसे क्या पूछा है, 4 भी कट जाएगा वैसे तो। पूछा क्या था हमसे, 24 पाई की पावर 4s। अच्छा 24 ही पूछा हुआ है, सीधे उधर ले जाओ। तो 24 पाई की पावर 4s का आंसर आ गया 20। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ये भी एक खतरनाक प्रॉब्लम बन गया है। अगेन अपने आप में इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, 4 क्वेश्चन इनफैक्ट। पहला क्वेश्चन, दोबारा समराइज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, an, ये an इंटीग्रल AP बनाते हैं। इस AP की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मैंने सब निकाल के आपको बता दी, प्रूफ भी करके दिखा दिया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू
ये AP होती है, ये हमने प्रूव करा, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर हमने A2 भी निकाल के देख लिया, A1 A2 निकाल लिया, जनरल AR टर्म AP की टर्म निकाल ली। पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या हो सकता है इसके अंदर, ये वाला कि इतना टेलीस्कोपिंग इस चीज की बनानी, तो अगली और पिछली टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट ये चीज निकल जाती है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और इसके बाद आता है इसका थर्ड क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर की टेलीस्कोपी बनी, ये वाली टर्म बन गई डिनोमिनेटर में, इसकी इनफाइनाइट सम हमने निकाल लिया। था ना भाई बढ़िया? अच्छा था कि नहीं था, बताइए। सर इसमें तो इंटीग्रेशन भी लग गया, हालत खराब। अब डरो मत, ये सब चीजें अभी तुम्हें आगे तक के लिए इजी हो जाएंगी। यहां पे मैंने सीरीज में ये बात बता दी है। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला अब एक दो तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला टेलीस्कोपिंग में होमवर्क में ले लीजिए, आप कर सकते हैं खुद से। इसको हम डिस्कस करेंगे कल सारे होमवर्क 36। फिर एक पैसेज दिया है आपको, ठीक है, ये भी आप करिएगा। क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज मिक्स्ड है इसमें, अच्छा पैसेज है। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, सीरीज भी लग रही है, देखिए यहाँ पे जाके पाई वाली सीरीज भी लिख रही है, सिग्मा वाली भी लग रही है, थोड़ी सी क्वाड्रेटिक भी लग रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ मीडियम, जब आप देखोगे करोगे सोल्यूशन देखोगे तो आपको मीडियम लेवल लगेगा, बट करने में थोड़ा टफ लग सकता है। तो ये आपके होमवर्क हो गए 39 तक। एक ये 40 नंबर भी आप होमवर्क ले लीजिए, 41 भी, ये थोड़ा सा एक स्पेशल सीरीज का पार्ट है, इसमें टेलीस्कोपिंग नहीं बनेगी, इसको भी हम डबल सिग्मा के साथ वैसे कल भी करेंगे। चलिए, तो ये कुछ होमवर्क के ब्रेन टीजर्स हुए। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी पार्ट जो बचा है हमारा, दैट इज AMGM इनइक्वालिटी। AMGM इनइक्वालिटी को जरा सा कर लेते हैं, इसमें 2-4 सवाल आपके लगवा देता हूं, क्योंकि लास्ट इसमें एडवांस में क्वेश्चन 2020 में आया था। देखो इनडायरेक्टली तो लगती रहती है AMGM इनइक्वालिटी, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी पार्ट में लग जाती है, तुमने देखा है बहुत चैप्टर्स में यूज होती है ना। तो एक बार मोटा मोटा बता देता हूं, किसी भी पॉजिटिव नंबर्स में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। AM क्या होता है, अगर 2 नंबर हैं, सबको पता है, A प्लस बी बाई 2। 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स का, और 3 नंबर्स का जैसे होगा वैसे ही जनरलाइज हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB, 3 का हो गया क्यूब रूट ऑफ ABC, 4 का हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ ABCD। तो और हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, करते हैं लर्न, या ऐसे याद करो ज्यादा इजी रहेगा जनरलाइज करने में, 2 अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B। सो 3 नंबर्स का हो जाएगा 3 अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। 4 का क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1 बाय प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय D हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता है AMGM। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, और इक्वालिटी होल्ड कब करती है, जब गिवन नंबर्स ही इक्वल हो जाते हैं। तो AM और GM या HM तीनों बराबर आ जाते हैं इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। मतलब अगर ये AB इक्वल हो गए तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक सेम आ जाएगा। इधर ABC इक्वल हो गए तो ये तीनों चीजें सेम आ जाएंगी। ये चीज आपने थ्योरी में पढ़ी होगी, AMGM HM इनइक्वालिटी। इस पे अब जरा सवाल लगा लेते हैं भाई। ब्रेन टीजर नंबर 42, देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रॉब्लम है इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड पॉजिटिव। तो देखो हिंट कहां छुपी होती है, 2 चीजों से पता लगता है AMGM लगेगा, एक तो पॉजिटिव कहीं लिखा हो और मिनिमम मैक्स वैल्यू पूछी हो। देखो दोनों चीजें हैं, मिनिमम वैल्यू भी पूछी है और पॉजिटिव रूट्स भी दी हुई हैं। ठीक है, तो पहले यहां तो हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा A आ जाएगा। फिर सिग्मा अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, B आ जाएगा। फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सॉरी अल्फा बीटा गामा 3 एट अ टाइम वाला आ जाएगा C, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ जाएगा आपका D, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके लिया, तो हमने ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिख दिया इनका सम ऑफ रूट्स वगैरह की। ठीक है, तो हमें बताना है A प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट डी की मिनिमम वैल्यू। अरे भाई साहब, अच्छा तो एक काम करते हैं, A प्लस बी प्लस सी तो ये है, A प्लस बी प्लस सी को कंसीडर करते हैं जरा। कंसीडर A प्लस बी प्लस सी, तो देखो A क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। B क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। ऐसी 6 टर्म्स होंगी, है ना, 4C2, 6 टर्म्स इसके अंदर होंगी, 4C3 4 टर्म्स इसके अंदर होंगी, इसमें तो 1 ही होती हैं। और प्लस C भी करना है अभी, तो C का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा
और बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा डेल्टा रह गया। 4 टर्म्स ये होंगी, है ना, ये 4 टर्म्स होंगी सी के अंदर, क्योंकि सिग्मा में 4 टर्म्स हैं। इतनी बात तो सही है क्या? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? दिस मच इज सिंपल। मैंने एबीसी की वैल्यू डाली है, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है यार कि इनमें एएमजीएम लगाना है। अब कितनी टर्म्स है जरा सोच के देखो, ये क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट करना है, तो ये 4 टर्म्स ही हो गई, 4 6 10 और 4 ये 14, 4 6 और 4। तो इन 14 टर्म्स में अगर मैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा दूं बेटा, तो देखते हैं जरा क्या होगा। तो कौन कौन सी 14 टर्म? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 टर्म हो गई। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा, ये वाली 6 टर्म्स हो गई। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, इन सब में आपने लगा दी। इन सब 14 टर्म्स में आपने एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाया। तो जैसे ही अर्थमेटिक मीन करोगे 14 नंबर्स का सम अपॉन 14 करोगे, तो इन सब का जो सम आएगा, अभी देखा वो तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। भाई ए प्लस बी प्लस सी क्या था? यही तो सम था, ए प्लस बी प्लस सी यही सम था। तो दिस अपॉन 14 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ज्योमेट्रिक मीन में आएगा इनका प्रोडक्ट पावर 1/14, राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब करो खुद से। जैसे ही इनका प्रोडक्ट लोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको करोगे अल्फा बीटा बीटा गामा, ऐसे करते करते 6 टर्म्स होंगी। और यहां पे ये सब जब मल्टीप्लाई होंगी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, तो देखो अब बस ये देखनी है पावर कितनी होगी हर एक टर्म की, हर एक टर्म की कितनी पावर आ रही है, बस तुम्हें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। जैसे अल्फा को देख लो, क्योंकि जो अल्फा की आएगी वही बीटा की आएगी। अल्फा की एक पावर यहां है, 1 2 3 यहां है, तो अल्फा की पावर 4 हो गई है अभी तक टोटल। यहां कितने अल्फा आएंगे बस ये सोचना है तुम्हें। ये सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम में कितनी टर्म में अल्फा आ रहा होगा, तो यार अल्फा को फिक्स कर देते हैं, है ना। बीटा दूसरा पार्टनर सेलेक्ट करना है 6C1 तरीके से, नहीं 5C1 तरीके से, सही बोल रहा हूं ना भाई? रुक जाओ, 5C1 कह रहा हूं। अल्फा तो फिक्स हो गया, तुम्हें देखना है अल्फा कितनी बार आ रहा है यहां पे, राइट? तो मैंने अल्फा को फिक्स कर दिया। अब बीटा आ सकता है या गामा आ सकता है उसके साथ, या डेल्टा आ सकता है। तो अल्फा की टर्म 3 बार आई होगी इसमें, यानी इसके अंदर अल्फा की पावर कितनी होगी? 3 होगी बेटा। यहां भी अल्फा की पावर 3 है, यहां अल्फा की पावर 1 है, सो 3 पावर अल्फा की यहां हुई, 3 यहां और 1 यहां, तो टोटल पावर क्या हो गई? 7 हो गई। बाय सेम लॉजिक बीटा की भी 7 ही होगी, गामा की भी 7, डेल्टा की भी। तो ये सब क्या लिखा होगा? लिखा होगा ए प्लस लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं पहले, ये लिखा होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर 7/14, सबकी 7 और 1/14 था ही, तो ये बन गया। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा था डी। बस हो गया अब हमारा क्वेश्चन। तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 7/14, डी की पावर हाफ हो गई, यानी रूट डी हो गया है। रूट डी नीचे ले आइए, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 14 आ गया है। और यही निकालना था हमें, यही निकालना था, इसकी मिनिमम वैल्यू 14 होती है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया है, जनरल कॉन्सेप्ट, राइट? कोई भी नहीं दिया हुआ था, मैं एबीसीडी कुछ नहीं दिया था, बट इसकी मिनिमम वैल्यू 14 आएगी, ये हमने बता दिया है। समझ गए हैं आप लोग? समझ गए हैं? अच्छा प्रॉब्लम था ये, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, थोड़ा एएमजीएम इनइक्वालिटी। अब इसके सिमिलर क्वेश्चन ही यहां पे है, ये वाला ट्राई करिए, बिल्कुल ऐसा सही है, बिल्कुल ऐसा सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए आई इज नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंग एज आई इज ऑड और इवन। हाँ वही वाली चीज हो गई, यहां पे देने का मतलब वही है, एज 4 रियल रूट्स। अच्छा ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो ये सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स, फिर से वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस A1 हो गया। और वो बोल रहा है A1 नेगेटिव है क्योंकि 1 ऑड होता है, तो वो ऑड वाला नेगेटिव है, यानी माइनस A1 पॉजिटिव हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सेकेंड वाला 2 एट अ टाइम वाला A2 है, प्लस A2 है, A2 पॉजिटिव है, 2 इज इवन। वही चीज देने का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, माइनस A3 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारा 5 जो है फिक्स्ड है। इस बार वो फिक्स दे दिया है हमें, लास्ट कोफिशिएंट फिक्स दे दिया है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 A3 निकालनी है, गॉट इट। A1 इंटू A3 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा सोच रहे हैं क्या करें, A1 इंटू A3 कैसे बनाया जाए यार? अब A1 इंटू A3, चलो A1 इंटू A3 कंसीडर करते हैं जरा, क्या होगा? A1 A3 होगा
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, ऐसे करते करते 4 टर्म्स होंगी इस वाले में। अच्छा, अभी एक बड़ी प्यारी बात क्या है, ये चीज फिक्स्ड है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो अल्फा बीटा गामा होगा वो 5/डेल्टा होगा, है ना। इस चीज को 5/डेल्टा लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 5/बीटा, ऐसे ही 5/अल्फा और 5/गामा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 टर्म्स होंगी क्योंकि इसके अंदर 4 टर्म्स होंगी बेटा इसके अंदर, राइट। जैसे यहां पे 4 टर्म थी ना इसमें, ये वाली। तो 5 तो कॉमन ही आ गया। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू 5 टाइम्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। इसकी हमें ओवरऑल की क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब ये तो एम में आता है, एच एम में आता है, अब तो समझ गए। इस बार हम यूज कर लेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। सो 4 नंबर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा में लगाते हैं। अर्थमेटिक मीन हो गया ये, हार्मोनिक हो गया 4/1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। सो दिस इंटू दिस की मिनिमम वैल्यू हो गई 4 4 जा 16। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी इतने की 16 हो गई, तो 16 पंजे 80 हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, 80 हो गई, 80 हो गया आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। भी वही कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी इक्वेशंस, थोड़ा सा एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी। पिछली बार ए एम जी एम लगे थे 14 नंबर्स में लगे थे, इस बार ए एम एच एम लगे 4 नंबर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो करना चाहिए था यार, ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। पिछला वाला चलो मानता हूं थोड़ा था, ये वाला नहीं था इतना ही। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। एएमजीएम में थोड़ा सा अब वेटेड मीन्स की तरफ हम जा रहे हैं। एबीसी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ A4 प्लस B6 प्लस C8 अपॉन AB³ C²। अच्छा वो 2√2 तो हम बना लेंगे, चलो। तो ये चीज हमें क्रिएट करनी है। अब देखो तुम अगर ये सोचो कि सर मैं डायरेक्ट इनमें लगा लूं A4 B6 C8 में, क्योंकि उनका सम बना हुआ है, तो तुम गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट, ये भी तो पावर्स बनानी है ना। तुम्हें ऐसे नंबर्स लाने हैं, जैसे इन 3 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करके इनका जीएम निकालूं, देखो तो ये वाली पावर बनेगी नहीं, AB³ C² बनेगा ही नहीं। तो यानी कि हम ऐसे नहीं लगा सकते। तो इसमें अब थोड़ा क्या करना पड़ेगा, वेटेज लेनी पड़ेगी। देखो अगर ये 3 की जगह 4 नंबर हो जाए, 4 हो जाए, मैंने कैसे सोचा, देखो 3 की जगह मान लो 4 हो गए, तो यहां 1/4 आ जाता, A की पावर 4 की 1/4 A तो आ जाता, और C भी आ जाता, देखो है ना, C भी आ जाता। अगर यहां 4 हो जाता तो 8/4 C² भी आ जाता, बट 6/4 वो नहीं आता। तो कोई नहीं, हम क्या करते, B6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। वेटेज ले लेता हूं, 2 टर्म्स क्रिएट कर लेता हूं। तो होगा क्या, A4 तो एज इट इज रखा क्योंकि इसकी एक ही टर्म में आ जाएगी, C भी ऐसे ही रखा, B6 को लिख लिया B6/2 C8, और इन 4 नंबर्स में लगाया। अब इसमें क्या होगा, जब 6 दूनी 12 पावर आ गई, 12/4 B³ की टर्म भी क्रिएट हो जाएगी। समझ गए ना क्या है? नहीं समझे तो देखो, ये 4 नंबर्स में मैं कह रहा हूं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाओ। वेटेज मीन ले लिया इन दोनों का हाफ हाफ करके। तो जैसे ही AM लिखूंगा, A4 प्लस B6 प्लस C8/4 हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा, A4 B6 B12/4 C8, और पावर में 1/4 क्योंकि 4 नंबर हो गए। अब देखो जरा, वही 3 पावर बन गई डिनोमिनेटर वाली। तो हमारे पास आ गया A4 प्लस B6 प्लस C8/4 ग्रेटर देन इक्वल टू AB³ C4, 4 की पावर 1/4 हो गया √2, राइट। सो दिस थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो A4 प्लस B6 प्लस C8 अपॉन AB³ C4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/√2, मतलब 2√2 हो गया। 2√2 भी नीचे लाना था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है।
तो अच्छा क्वेश्चन था, वेटेड मीन का था। कई लोग क्या करते हैं ना, इन क्वेश्चन में उनकी आदत होती है, सर इक्वल रख दो बस, क्वेश्चन मत सॉल्व करो भाई, एबीसी इक्वल रख दो सर। गलत हो जाएंगे सारे क्वेश्चन अगर तुम एबीसी इक्वल रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तुम्हें लगता है एबीसी तीनों इक्वल रख देता हूं, आएगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन नहीं है कि ओरली तुम कर लो एबीसी 1 डाल के हैक कर लो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है। तो वो चीज यहां नहीं लग रही है। चलिए एक और करा देता हूं अब मैं, फिर एक तुम्हें एएमजीएम इनइक्वालिटी पे होमवर्क भी दे दूंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर इस क्लास का। काफी सारे कवर हो गए आज वैसे, बीच में कुछ होमवर्क भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, बीच में आई थिंक 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होमवर्क हुए हैं। और इसके बाद वाला एक 7वां क्वेश्चन ये होगा होमवर्क, ये वाला 46 नंबर। 45 नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर हम कल की क्लास में करेंगे डबल सिग्मा का रिलेटेड। एबीसी आर 3 फिक्स्ड नंबर्स, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। एबीसी फिक्स्ड नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। साफ दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव दिए हुए हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, तो है तो एमजीएम का ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ, और मल्टीप्लाई भी करे हुए हैं तो जीएम बन रहा है। एचएम का कहीं कुछ दिख नहीं रहा रोल। अच्छा क्या करें यार, अब देखो थोड़ा सा बस इसमें ना यही सोचना है कि क्या नंबर्स लें, क्या नंबर्स लें। क्या हम देखो a माइनस एक्स तो लेना ही है, b माइनस एक्स भी लेना है, c माइनस एक्स भी लेना है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड भी लेना है, क्योंकि तभी तो इनका प्रोडक्ट क्रिएट होगा। ये एक नंबर लेना है, तो क्या इन चारों में लेके एम जीएम लगा दूं? देखो अगर इन चारों में लगाओगे ना तो जीएम में तो ठीक है ये टर्म बन जाएगी, बट एएम में ये टर्म नहीं बनेगी, कुछ इस तरह का नहीं बनेगा अर्थमेटिक मीन में हमें, क्योंकि ऐसी टर्म देखो अर्थमेटिक मीन में क्या आ जाएगा, दिस प्लस ऐसी कोई टर्म ही नहीं है ना, कुछ कट रहा है बढ़िया सा। तो इसमें बस ट्रिक ये है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन में तो ठीक है तुम्हें ये बनाना है, तुम स्टार्ट करोगे इन 4 नंबर को लेके, बट फंस जाओगे क्योंकि अर्थमेटिक मीन में बनेगी नहीं कोई अच्छी सी टर्म, कुछ एक्स वाई जेड की टर्म कटेगी ही नहीं, क्योंकि हमें अगर वेरिएबल्स हैं तो उसे हटाना है मिनिमम वैल्यू में से, राइट, मैक्सिमम वैल्यू में से। तो हम क्या करेंगे इसमें, बस ट्रिक ये है बेटा कि अगर आप इसमें ए भी मल्टीप्लाई कर दो इस वाली टर्म में, इसमें बी कर दो और इसमें सी कर दो, और अब इन 4 नंबर्स में लगाओ तो हो जाएगा। सर हम कैसे सोचेंगे, देखो कैसे सोचोगे, नोटिस करो अगर a मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए एक्स आएगा, और इधर प्लस ए एक्स है तो सम में कटेगा, माइनस बी एक्स है प्लस बी माइनस बी वाई था, सॉरी y और z थे वो मैंने गलत लिख दिए, ए एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड, है ना। तो अब तुम नोटिस कर रहे होगे अर्थमेटिक मीन में ए एक्स भी कट जाएगा, बी वाई भी कट जाएगा, सी जेड भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो टर्म यहां है। सो अब इन 4 नंबर्स में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता हूं। सो अर्थमेटिक मीन में जैसा कि मैंने बताया ये 3 कट जाएंगे माइनस वालों से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा अपॉन 4, 4 टर्म्स थी ना, और ज्योमेट्रिक मीन में आएगा इन सब का प्रोडक्ट, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए बी सी होगा मल्टीप्लाई में ए माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड होल पावर में 1/4, करेक्ट, होल पावर में 1/4। अब तो आई थिंक हो गया है, इसको पावर 4 इधर ले आओ, सो a4 प्लस बी 4, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4 होल पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू, ये जो एबीसी आएगा उसे भी नीचे ले जाओ क्योंकि इसने नीचे 1/abc बनाया हुआ है, a माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, यानी दिस राइट साइड इज लेस देन इक्वल टू दिस, और राइट की ही मैक्स वैल्यू चाहिए थी, देखो इस चीज की मैक्स वैल्यू चाहिए थी, इस चीज की मैक्स वैल्यू चाहिए थी, तो मैक्स वैल्यू ऑफ आरएचएस की जो मैक्स वैल्यू है वो यही चीज हो जाएगी, यानी 1/abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4 होल पावर में 4। कंपेयर कर दो इस मैक्स वैल्यू से तो n की वैल्यू 4 आ गई तुम्हारी, n इक्वल टू 4 हो चुका है भाई, n इक्वल टू 4 हो गया है। तो थोड़ा सा मुश्किल था ये सोचना कि भाई ये बीसी मल्टीप्लाई करके हम फिर एमजीएम इन नंबर्स में लगाएं, दैट वाज द ट्रिकी पार्ट। डायरेक्ट हम सोचते हैं जनरली, मैंने भी पहले यही सोचा था, पहले ए नॉर्मल, बट नॉर्मल लिया ना तो एक्स कट नहीं रहा था, एम फिर कांस्टेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैक्स वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट की, मतलब एम कांस्टेंट आना चाहिए तभी तो जीएम की मैक्स वैल्यू आएगी। तो इस ये थॉट प्रोसेस लगाया तो मैंने देखा एबीसी मल्टीप्लाई करके वो सब कट जा रहे हैं बहुत प्यार से।
कांस्टेंट आ जा रहा है। चलिए, तो ये हो गया 45 नंबर। अब एक 46 नंबर आप ट्राई करिएगा, ये तो हो जाएगा यार, उतना डिफिकल्ट नहीं है, तुमसे करना चाहिए ये वाला तुम्हें। चलिए, तो इसके साथ ही आज का सेशन करते हैं समाप्त। काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 2 सेशंस मिला के 45 क्वेश्चन 46 हो गए हैं, लगभग 10-12 होमवर्क भी हैं, तो वो कल डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे कल, और कल इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। ठीक है, कल थोड़ा सा डबल सिग्मा भी करा दूंगा। वैसे बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया जेई में उससे रिलेटेड, बट क्या पता पूछ लें, तो इट्स बेटर टू बी सेफ, है ना, कहीं पैसेज वगैरह बना के दे दें डबल सिग्मा पे, तो वो भी हम कल के लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था भाई, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देते रहिए। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बेटा आपके बढ़ेंगे, अभी जितने हो रहे हैं उसमें खुश रहो, सिर्फ समझते जाओ, सीखते जाओ, नई नई टेक्निक सीखते जाओ, क्योंकि आई एम श्योर इस बैच में जो आपने पढ़ के बैठे हुए चीजें, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें नई नई आपको पता लग रही होंगी, नए एप्लीकेशंस आपको पता लग रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स क्या है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीजें आ गई हो, तो हमें भी नहीं आती, हम भी सीखते हैं रेगुलरली। तो वही सारी चीजें, एम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें नई नई सिखाई जाए, उसी प्रोसेस में आपका थॉट प्रोसेस भी बन जाएगा। चलिए, तो इसके साथ ही मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।